नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी के अनुरूप विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत जो सबसे पहले टॉपिक का चयन किया गया है वो है विशेषण विशेष्य, और आज ये इसका तीसरा पार्ट है। भविष्य में आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके, इसलिए आपको इन तीनों पार्ट को ऐड करके एक सिंगल पार्ट में ही आपको ये टॉपिक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज प्रश्नों की श्रृंखला को। इसमें जो स्टार्टिंग के प्रश्न होंगे वो संख्यावाचक विशेषण से है। सबसे पहली बात हो जाए कि संख्यावाचक विशेषण कहते किसको है। जब मैंने आपको विशेषण की एक प्रारंभिक परिभाषा बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं विशेषण। फिर मैंने एक और उससे अच्छे स्तर की परिभाषा बताई, जिसमें कहा कि जब संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो किसी शब्द से, तो वो शब्द कैसा होता है, विशेषण होता है। क्लियर। और अगर वो शब्द संख्यात्मक रूप में हो और गिने जाने वाली स्थिति में हो, तो उसको क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। अब देखिए, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी कई भेद होते हैं, और उन्हीं भेद के आधार पर यहां पर विकल्प का निर्धारण किया गया है। अगर हम बात करें 100 गुना की, तो आप देख रहे हैं 100 गुना कहने में आपको दोहराव की भावना हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है, यानी आवृत्ति हो रही है। तो ये कैसा विशेषण हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 100 गुना में कौन सा विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण है इसके कौन कौन से भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद को जानने से पहले एक बात और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो संख्यावाचक विशेषण है इसके मुख्य रूप से आप देखेंगे तो दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां पर आप नीचे जो ये प्रकार आप देख रहे हैं, ये सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं। ये भी बात आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कौन कौन से भेद हैं और उसमें उदाहरण क्या क्या आएंगे। सबसे पहला भेद है गणनावाचक। गणना की जा सके, जैसे 1 2 3 4 5, यानी जो गिनती होती है, ये सभी संख्याएं ये क्या है, गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि गणनावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णांक बोधक और दूसरा क्या होता है, अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में 1 से लेकर अरब खरब जो भी संख्याएं हैं वो सभी आती हैं, और जो अपूर्णांक बोधक होते हैं इसमें आधा, आधा का मतलब क्या होता है, किसी पूरे हिस्से का 1/2। पाव, पाव का मतलब क्या होता है, किसी पूरे हिस्से का 1/4 हिस्सा। क्लियर। तो 1/4 क्या हो जाएगा, ये आपका अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। पौन कहा जाए, पौन का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या के 3 भाग को पौन कहा जाता है। इसी तरह से सवा, सवा का मतलब क्या होता है, एक पूर्णांक और 1/4 को सम्मिलित रूप से सवा कहते हैं। क्लियर। इसी तरह से 1.5 हो गया, 2.5 हो गया। जैसे उदाहरण स्वरूप आप कहते हैं 2,500 रुपए, ठीक है, तो ये क्या है, अपूर्णांक बोधक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गणनावाचक के भी दो प्रकार होते हैं। अगला देखिए, अगला जो भेद है वो है क्रमवाचक विशेषण का। देखिए नाम से स्पष्ट है, क्रम की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, जैसे आपने कहा दूसरा बालक, तो पहले के बाद दूसरा, यानी क्रम बता रहे हैं कि दूसरा बालक तेज है। ठीक है, तो वहां पर आपने क्या कहा, क्रमवाचक विशेषण के आधार पर उसकी विशेषता बताई, दूसरा, उस बालक को आइडेंटिफाई किया कि दूसरा बालक। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से पहला, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां। यहां पर एक बात और याद रखिए, कुछ शब्द देशज शब्द होते हैं, उनसे भी क्रमवाचक विशेषण बनता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे आप कहते हैं एकम, दूज, तीज, चौथ, छठ, तेरस, ये सब भी किसके उदाहरण है, क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो इनको भी आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला जो यहाँ पर भेद दिया गया है वो है आवृत्तिवाचक। जो प्रश्न अभी आप देख रहे थे वो भी आवृत्तिवाचक का ही उदाहरण था, जिसमें क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है। क्लियर है, रिपीटिशन का भाव आ रहा है। जैसे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, ये सभी किसके उदाहरण है, आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण है। क्लियर। अगला जो प्रकार है वो है समुदायवाचक। समुदायवाचक विशेषण या इसको समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है, तो स्पष्ट हो रहा है, जहां पर समुच्चय हो, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। अभी ये जो जितने आप भेद देख रहे हैं सभी पर आधारित प्रश्न देखेंगे और डिटेल चर्चा होगी। अभी आप केवल इनके बारे में समझ लीजिए कि इसकी विशेषता क्या है, उसको किस तरह से परिभाषित कर। जैसे प्रत्येक बोधक, इसमें प्रत्येक, हर एक, ठीक है, दो दो, सवा, तो ये क्या है, प्रत्येक बोधक का उदाहरण है। क्लियर। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अब आप देख रहे हैं क्रम की बात कर रहा है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 10वां। ठीक है, यानी यहां पर जो व्यक्ति है उसको क्या कर दिया, उसकी व्याप्ति को मर्यादित कर दिया, परिमित कर दिया कि व्यक्ति में तो सभी व्यक्ति हो गए, लेकिन अब कह दिया 10वां व्यक्ति, तो आपने सभी व्यक्ति को छोड़ा, अब आपका ध्यान पर्टिकुलर उस 10वें व्यक्ति पर रहा। क्लियर? यानी ये जो 10वां शब्द है ये क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की व्याप्ति को मर्यादित कर रहा है, परिमित कर रहा है, किस रूप में, संख्यात्मक रूप में। तो ये कैसा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। और कैसा संख्यावाचक विशेषण, चूंकि क्रम बता रहा है तो आपने कहा क्रमवाचक विशेषण। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 10वां, पहला, दूसरा, पांचवां, ये सभी क्या है, क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण है। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इसमें कुछ पहचान के स्तर पर भी बातें हैं, जैसे जिन संख्याओं के अंत में रा या वां हो, ठीक है, अपवाद स्वरूप पहला में ला होता है, ये इसमें इतना कठिन नहीं कि आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता हो, वो जैसे ही आपके सामने नाम आएगा तो वो तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्रम बता रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि रा और वा जो है अंत में आए तो आप एक बार उसको क्रमवाचक विशेषण से कोरिलेट करके देखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब कभी भी वाक्य में आपको यह पता करना हो कि विशेषण के कौन से भेद हैं या कौन सा, सबसे पहले तो विशेषण निकालिए। क्लियर? तो यहां पर देखिए विशेषण क्या है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, दूध की मात्रा बताई जा रही है, कितना है, 1 लीटर। ठीक है, यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यहां पर दूध की विशेषता कौन बता रहा है कि वो 1 लीटर है, और किस तरह की विशेषता है, मात्रात्मक तौर पे। क्लियर? यानी मात्रा उसकी बताई जा रही है कि कितना क्वांटिटी है वो। क्लियर? यानी माप तौल की बात हो रही है, तो कैसा विशेषण हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। क्लियर? और किस तरह का परिमाण बोधक, तो चूंकि यहां पर निश्चित संख्या है कि 1 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि यहां पर मात्रा की बात हो रही है। क्लियर? तो यहां पर आपसे विशेषण के प्रकार से संबंधित तो प्रश्न नहीं है, इसमें बस सीधी बात पूछ दी गई कि कौन सा विशेषण शब्द है, तो ये विशेषण कौन होगा, 1 लीटर। किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की, कि उसकी मात्रा कितनी है, 1 लीटर। क्लियर? तो ये 1 लीटर यहां पर विशेषण है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता किस प्रकार का, तो आप क्या कहते हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि यहां पर मात्रा बताई जा रही है, माप तौल की बात हो रही है। क्लियर? बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और देखिए दूध की विशेषता बता रही है, तो दूध यहां पर क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सभा में 50 लोग थे, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि वाक्य आए तो विशेषण के भेद में तो तब आप पहुंचेंगे जब ये पता करेंगे कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहां पर लिखा है 50 लोग। क्लियर? यानी लोगों की संख्या बताई जा रही कितने, 50। तो यहां पर लोग क्या हो गए, उनकी विशेषता बताई जा रही विशेष से, और यहां पर विशेषता बता कौन रहा है, 50 शब्द, तो ये विशेषण हो गया। क्लियर? अब ये देखना है कि किस प्रकार का विशेषण है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा समझ के स्तर पर, कि जब आप कहते हैं 50, 20, 10, 1, 2, 5, तो इससे आपको बिल्कुल निश्चित संख्या पता चल रही है कि वो निश्चित है। ठीक है, यानी 50 का मतलब 50 की बात हो। जब हम कहते हैं 50, तो यहां पर अनिश्चितता का भाव आ जाता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी पूर्णांक बोधक विशेषण में ओ लग जाए तो वो क्या करता है, अनिश्चितता का बोध कराने लगता है। जैसे एग्जाम्पल, 50 में ओ लगा तो 50 बना, तो 50 शब्द तो निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन जैसे 50 हुआ, ठीक है, तो वो क्या बन गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से आपने कहा लाख, ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है, लाखों, हजारों, बीसों, जैसे आपने कहा 20, तो ये जो 20 है इससे स्पष्ट हो गया ना कि ये एग्जैक्ट संख्या की बात हो रही है। लेकिन जब आपने इसमें ओ प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, बन गया बीसों। और जब आपने कहा बीसों, तो ये क्या हो रहा है, बीसों शब्द जो है ये अनिश्चितता का बोध कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखेंगे, आपको अब परेशान नहीं होना है। जैसे आपने देखा कि जो निश्चित यानी जो पूर्णांक बोधक या जो गणनावाचक जो विशेषण है, अगर उसमें ओ लग गया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं इसके दो प्रकार हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक में अभी आपने डिटेल में देखा था, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक, क्रमवाचक, गणनावाचक, समुदायवाचक। क्लियर? और अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किसका देखा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण देखा है, 50, ठीक है, बीसों, हजारों, करोड़ों, लाखों, सैकड़ों, सैकड़ों, ठीक है, सैकड़ों लोग थे। क्लियर? तो वहां पर क्या अनिश्चितता का भाव है, सैकड़ों में 101 भी हो जाएगा, 102 भी, 150 भी, 150
और जैसे 200 250 यानी सैकड़ों में ये सभी आ जाते हैं, यानी अनिश्चितता का बोध होता है। यहां पर इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है अगला प्रश्न इसी तरह पूछ ले। जब कभी भी पूर्णांक बोधक विशेषण के साथ एक जोड़ दिया जाए तो वो लगभग का सेंस देने लगता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने आपसे कहा कक्षा में 50 एक छात्र थे, कक्षा में 50 एक छात्र थे, 50 क्या है पूर्णांक बोधक, लेकिन इसके साथ एक लग गया, 50 एक छात्र थे, तो ये क्या हो गया अनिश्चितता का बात हो गई, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि मैं 4 एक दिनों में घर आऊंगा। मान लीजिए आपने घर पे कह दिया कि मैं 4 एक दिनों में घर आऊंगा, तो 4 तो निश्चित था, 4 दिन में घर आऊंगा, तो ये तो क्लियर हो रहा है, लेकिन 4 एक दिन में घर आऊंगा इसका मतलब यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी जहां पर गिना जाए लेकिन निश्चितता का बोध, निश्चित संख्या ना पता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कम, ज्यादा, ठीक है, अधिक और अन्य, कोई, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो लगते हैं। जैसे आपने कहा सब लोग, तो सब लोग, लोग तो काउंटेबल है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि संख्यावाचक है, लेकिन आपने कहा सब लोग, तो सब लोग में क्या हो रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है ना कि कितने लोग, तो यहां पर क्या हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। आपने कहा कुछ लोग, तो कुछ लोगों को तो काउंट किया जैसा यानी संख्यावाचक, लेकिन कुछ कह रहे हैं तो अनिश्चितता हो रही है, तो कुछ लोग क्या हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? इसी तरह एक और उदाहरण देखिए अनिश्चित संख्यावाचक का, यही इसको कवर करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 4-5 दिनों में यूपीपीसीएस अपना कैलेंडर जारी करेगा, तो आपके मन में क्या आएगा कि सर आप निश्चित संख्या नहीं बता रहे, निश्चित डेट नहीं बता रहे, ये यहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। क्लियर? 4-5 दिनों में जारी करेगा। क्लियर? तो यहां पर क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, हमने पूछा वहां पर कितनी गायें थी, तो आपने कहा 4-5 गायें थी, या हमने कहा धरना स्थल पर कितने लोग थे, तो आपने कहा 4-5 हजार लोग थे। स्पष्ट नहीं हो रहा है ना कितने लोग थे, तो ये क्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? स्पष्ट हो गया होगा? तो ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे आप कहते हैं, एक बात और इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में आई है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 3-5, जैसे आपने कहा ना 3-5, जैसे 19-20, जैसे तुलना करके कहते हैं 19-20 का अंतर है। ठीक है, 3-13 मत करो। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य 19-20 है, ठीक है, सोहन रोहन से 21 है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां जो 21 है ये संख्यात्मक विशेषण नहीं होगा, यहां पर आप तुलना करके बता रहे हैं कि सोहन की श्रेष्ठता है रोहन से। क्लियर? तो यहां पर ये संख्यात्मक विशेषण नहीं होगा, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए, क्योंकि अपवाद से ही आयोग खेलता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको बनता जा रहा है, अब आपको प्रश्नों को करने में बहुत आसानी होगी। क्लियर? देखिए क्रमवाचक विशेषण बात हो चुकी है, क्या हो जाएगा यहां पर डी विकल्प से हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यहां पर देखिए डी विकल्प से होगा। अब जरा जो उदाहरण है उनको भी देख लीजिए, जैसे आपने कहा 3, तो 3 क्या है गणना में आ जाएगा, और गणना में भी अगर चलें तो पूर्णांक बोधक है। क्लियर? चौगुना यानी आवृत्ति, यानी ये क्या होगा आवृत्तिवाचक हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा गणनावाचक में आ जाएगा, पूर्णांक में चला जाएगा। जैसे आपने कहा दूसरा यानी ये क्रम बता रहा है। क्लियर? तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर? और यहां पर ये देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ये प्रकार है, इन सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है, तो उसको हम लोग दोहराएंगे नहीं, समय नहीं ज्यादा। समय किसमें लगाना है जहां पर नए तथ्य पता चले, नए कॉन्सेप्ट पता चले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि हजारों लोगों ने उसे देखा है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। हजारों लोगों ने उसको देखा है। अब तुरंत आपने कहा ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये पूछा था स्टाफ नर्स परीक्षा 2017, स्टाफ नर्स परीक्षा भी आयोजित कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी। अब जैसे ही आपने देखा हजारों लोगों ने उसे देखा है, आपने तुरंत कहा कि लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि कितने लोग थे, हजारों लोग। अब देखिए हजारों लोग, लेकिन हमने अभी आपसे कहा था कि हजार ये तो निश्चित हो जा रहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन इसमें क्या लग गया हजार में ओम प्रत्यय। ठीक है, तो क्या बना हजारों, तो ये कैसा हो गया हजारों, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्लियर? ये तो स्पष्ट हो गया। अब आप कहेंगे यहां ये तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन हमने क्या कहा कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ें उसको हर जगह इंप्लीमेंट करके देखते रहें। क्लियर? ताकि आपका रिवीजन भी होगा, और आप ये तो आप बता ही ले जाएंगे कि यहां पर हजारों जो है ये विशेषण है। एक कदम और आप आगे बढ़ के सोचिए कि किस प्रकार का विशेषण, तो आप कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और तुरंत आप बता देंगे कि इसमें हजार में ओ प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये अनिश्चितता का भाव देने लगा हजारों, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? स्पष्ट हो गया? सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए पूछ रहा है तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है। अभी बात हो गई है पहला, दूसरा, तीसरा,
ये क्रम, तो यहां पर क्या होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर, यहां पर कोई आपको समस्या नहीं हो रही होगी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सत्सई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सत्सई का अर्थ क्या होता है। सत्सई का मतलब होता है 700 का समाहार, ठीक है, यानी यहां पर 700 का एक समुच्चय की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्सई क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक विशेषण। और एक बात और याद रखिएगा, मैंने अभी आपको पूर्व में भी बताया है कि जो समुदायवाचक विशेषण होता है उसी को समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर, तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। सत्सई में क्या होगा, समुच्चय बोधक विशेषण यानी समुदायवाचक विशेषण का ये उदाहरण है। क्लियर, सत्सई का मतलब क्या होता है, 700 का समाहार। क्लियर, जैसे अभी हमने आपसे कहा था दोनों, तीनों, चारों, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको दर्जन बताया था, ठीक है, तो दर्जन भी किसका उदाहरण है, समुच्चय बोधक का उदाहरण है। संख्यावाचक में समुच्चय बोधक का उदाहरण है दर्जन। क्लियर, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर देखिए कुछ समुदायवाचक यानी समुच्चयवाचक विशेषण के उदाहरण दिए गए, जरा इनको भी देख लीजिए। शतक, जब आप कहते हैं शतक मार दिया तो क्या 100 रनों का समुच्चय है ना, तो ये क्या हो गया, समुच्चयवाचक विशेषण यानी समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह से बत्तीसी, जब हमने कहा बत्तीसी तोड़ देंगे तो 32 दांतों का जो समुच्चय उसको क्या, बत्तीसी। इसी तरह से दशक, पच्चीसी, दशाब्दी, शताब्दी, चालीसा, दर्जन, पांचों या पंचक, आठों, चारों, दोनों, दहाई, सैकड़ा, चौका। चौका क्या है, 4 रनों का समुच्चय, आपने कहा चौका मार दिया यानी 4 रनों का समुच्चय। छक्का, अष्टक, तीनों, ये सभी क्या है, समुदायवाचक या समुच्चयवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। क्लियर, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एक तथ्य और आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे आपकी कभी कभी समुदायवाचक में द्विरिक्ति भी होती है। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे आपसे कहा गया कि पांचों के पांचों भाई मारे गए। आप देख रहे हैं पांचों, पांचों शब्द क्या है, समुदायवाचक है ना, समुच्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है। और यहां पर हो क्या रहा है, उनकी द्विरिक्ति, दो बार, पांचों के पांचों भाई मारे गए, दोनों के दोनों लड़के पकड़े गए, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी समुदायवाचक विशेषण के ही उदाहरण होंगे। क्लियर, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब आप आसानी से बता ले जाएंगे कि यहां पर जो चारों शब्द है ये क्या है, समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब जरा और विकल्प भी देख लीजिए, जैसे ए विकल्प में लिखा है चौगुना, तो चौगुना किसका उदाहरण है, आवृत्तिवाचक विशेषण। आपने कहा चौथा, तो चौथा क्या है, क्रम की बात हो रही है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। आपने कहा चार, तो चार क्या है, गणनावाचक विशेषण है, और गणनावाचक में भी कौन सा है, पूर्णांक बोधक है। क्लियर, स्पष्ट हो गया। अब ये समुदायवाचक पूछ रहा है तो आपने क्या कहा, सी विकल्प सही होगा, चारों। ठीक है, अगला देखिए, स्पष्ट हो गया आपको। यहां पर देखिए सबका उदाहरण भी दिया है, डिटेल चर्चा हो चुकी है, हम लोग अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। पूछ रहा है चौथाई शब्द में विशेषण। अब देखिए कितना आपको आनंद आ रहा होगा, ये तो आप स्वयं महसूस कर पा रहे हैं, आपकी लाइक और कमेंट के माध्यम से मैं भी महसूस कर पाता हूं। लेकिन मुझे तो यहां बहुत आनंद आ रहा है कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, किसकी की थी, पाव की। तो मैंने क्या कहा था, एक पूरे हिस्से का चौथाई भाग, फिर मैंने वहीं पर पौन का भी कहा था, डेढ़, ढाई, और ये बता क्या रहा था मैं, यहां पर मैंने चर्चा आपसे की थी कि जो गणनावाचक होता है ये पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक में विभाजित होता है। क्लियर, तो ये क्या है, अपूर्णांक बोधक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई, क्यों, क्योंकि चौथाई है। ठीक है, तो यहां पर चौथाई की जगह पर पाव भी रहता तो आप क्या बोलते, अपूर्णांक बोधक विशेषण का उदाहरण है, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात सभी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो देखिए देखते ही आपने कहा कि यहां पर कौन सा हो जाएगा, जो सात है ये संख्यावाचक विशेषण है। फिर मैंने आपसे पूछ दिया कि संख्यावाचक विशेषण में कौन प्रकार है, तो आपने कहा गणनावाचक। तो मैंने कहा कि और डीप में जाइए, तब आपने क्या कहा, पूर्णांक बोधक। कैसा, पूर्णांक बोधक विशेषण है। क्लियर, अगर चौथाई अपूर्णांक बोधक है तो सात क्या है, पूर्णांक बोधक है। क्लियर, स्पष्ट हो गया ये बात, तो ए विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए फिर वही ये प्रकार यहां पर दिया है, आप अच्छे से जानते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। अब आपको देखना है कि इसमें विशेषण कौन सा है। देखिए वहां आपको नहीं पता रहेगा कि आप संख्यावाचक पढ़ रहे हैं, यहां तो आपको अंदाज है कि हम संख्यावाचक पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। अब आप देखिए जरा, आपने देखा जैसे ही कि पांचवां लिखा है तो आपने ये समझ में आ गया आपको कि ये संख्यात्मक रूप में किसी की विशेषता है कि पांचवां बालक। ठीक है, आपने तुरंत क्या कहा, पांचवां बालक, यानी क्या हो रहा है, क्रम हो रहा है ना, क्रम बताया जा रहा है, पांचवां बालक। ठीक है, तो यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगर ये पूछता कि पांचवां कौन सा विशेषण है तो आप क्या बोलते, क्रमवाचक विशेषण है। क्लियर, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, पांचवां ये क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है।
और ये क्रमवाचक विशेषण किसका प्रकार है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा शब्द विशेषण? अब देखिए फिर वही है, पांचवा क्या हो जाएगा? यहाँ विशेषण हो जाएगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दूसरा लड़का कहाँ गया, इसमें दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो आपने तुरंत क्या कहा? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, दसवां, ये सब क्या है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे एक दो उदाहरण और दे दूं, जैसे आपने कहा कि पहली पुस्तक वापस करो। मान लीजिए आप लाइब्रेरी में गए और आपने कहा कि सर हमको ये बुक इशू करानी है, तो वहां पर जो लाइब्रेरियन बैठे हुए हैं उन्होंने क्या आपसे कहा? पहली पुस्तक वापस करो। यानी क्रम के तौर पर जो आप दूसरी पुस्तक मांग रहे हैं, आप पहले पहली पुस्तक वापस करिए। यानी उस पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है संख्यात्मक तौर पर, और किस तरह से वो संख्या किस रूप में विशेषता बता रहा है? क्रम के रूप में बता रहा है। तो यहाँ पहली शब्द क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो यानी यहाँ क्या है? प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया, स्थान की विशेषता बता रहा है, कौन सा स्थान? दूसरा, और ये क्रम दूसरा बता रहा है, दूसरा स्थान, यानी क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? स्पष्ट हो गया होगा। उदाहरण भी आपने देख लिया, जो आपसे ये पूछा गया था दूसरा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी तरह से आप कोई और भी उदाहरण बना सकते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दोनों शब्द में किस प्रकार का ये संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए दोनों में क्या है, आपको यहाँ पर एक समुच्चय का बोध हो रहा है, यानी समुदाय का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये क्या है? ये समुदाय बोधक विशेषण या समुच्चय बोधक विशेषण का उदाहरण होगा। ए विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है। देखिए चौगुना यानी आवृत्ति हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 7 गुना, 9 गुना, 10 गुना, ये सभी क्या है? ये सभी आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। क्लियर? जैसे आपसे कहा गया चौगुना बल, तो बल की विशेषता बता रहा है कि ये क्या? चौगुना बल। 100 गुना धन, ठीक है, धन की विशेषता बता रहा है कि वो 100 गुना। दूध से दुगुना पानी, तो पानी की विशेषता क्या है? दुगुना पानी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अच्छा क्रमवाचक में और सबके प्रकार बताया जा रहा है, ये आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उसको व्यापार में सैकड़ों, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, करोड़ों का घाटा हो गया। अभी हमने आपसे कहा था बीसों, हजारों, करोड़ों, लाखों, सैकड़ों, इसमें क्या एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, तो एग्जैक्ट संख्या नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो जब हमने ये कहा करोड़ों, तो करोड़ों में कितने भी करोड़ हो सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे थे पांचों में ये सब नहीं हो रहा था। जब हमने कहा पांचों, तो भी एग्जैक्ट पता चल रहा है और वहां पर एक ग्रुप का पता चल रहा है। लेकिन हमने कहा करोड़ों, तो ये अनिश्चितता का भाव देने लगा। ठीक है, लाखों, सैकड़ों, बीसों, हजारों, ठीक है, तो ये क्या है? ये अनिश्चितता का बोध कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, करोड़ में ऊ प्रत्यय लगा बना करोड़ों, और ये क्या हो जाएगा? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा, बीसों, हजारों, करोड़ों, लाखों, सैकड़ों, ठीक है, ये क्या है? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? संख्या को, तो देखिए संख्या को कैसे, अब देखिए इस प्रश्न को ही जरा ध्यान से देखिए। अभी हमने आपसे एक उदाहरण बताया था कि समुदायवाचक विशेषण में जब आप समुच्चय वाचक विशेषण पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि दर्जन जो होता है ये क्या है? 12, जैसे आपने कहा ना दर्जन के, एक दर्जन के लिए, तो ये क्या? दर्जन का मतलब क्या? 12 का समुच्चय। क्लियर? यानी ये समुदायवाचक या समुच्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, और ये जो समुदाय या समुच्चयवाचक विशेषण है, ये किसके अंतर्गत आता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण यहाँ पर संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण है दर्जन, और किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण? तो आप कहेंगे समुदायवाचक या समुच्चयवाचक विशेषण। क्लियर? ये इसी तरह से चालीसा अभी आपने देखा था, शतक देखा था, ठीक है, शताब्दी हो गया, तो ये सभी ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए एक विकल्प और दिया गया है, सी विकल्प को देखिए जरा। यहां लिखा 10 मीटर कपड़ा। अब जैसे ही आपने 10 मीटर कपड़ा देखा, लेकिन आप तो एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने कहा कि संख्यावाचक विशेषण वो हो सकता है जिसको काउंट किया जा सकता है, और जो परिमाणवाचक विशेषण होता है वहां पर नापतौल या मात्रा का बोध होता है। जब हम कह रहे हैं कि 10 मीटर कपड़ा, तो यहां पर कपड़े की माप बताई जा रही है ना कि कितना मीटर कपड़ा है? 10 मीटर है। तो 10 मीटर कपड़ा किसका उदाहरण होगा? ये जो 10 मीटर है ये कपड़े की विशेषता बता रहा है, किस प्रकार की? तो उसकी माप की बता रहा है। तो ये क्या हो जाए? अच्छा 10 मीटर में एकदम निश्चित संख्या बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है 10 मीटर कपड़ा। ठीक, लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संख्यावाचक विशेषण, तो आप क्या कहेंगे? दर्जनों। बी विकल्प आपका आंसर। देखिए यहां पर
भी थोड़ी सी ये मिस्टेक है, इसको जरा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बी विकल्प आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया था, ये परीक्षा भी निरस्त हुई थी, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो अब इसमें आपको कोई भी चीज बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। दर्जन शब्द जो है ये संख्यावाचक है, और संख्यावाचक में भी अगर प्रकार पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, समुच्चयवाचक या समुदायवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को थोड़ा सा गंभीरता से देखें। देखिए पूछ रहा है कि कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। पहला देखिए लिख रहा है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब देखिए यहां पर कपड़े की विशेषता बता रहा है कितना, 2 मीटर, तो 2 मीटर क्या हो गया, विशेषण हो गया, पहली बात। अब किस प्रकार का विशेषण है, चूंकि कपड़े की माप की बात बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित। अब वो भी संख्या निश्चित हो रही है कि 2 मीटर, तो आप कहेंगे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। क्लियर। अगला देखिए, अगला लिखा है कि 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। यहां पर लिखा है 1 किलो आम, यहां पर आम की विशेषता बताई जा रही है ना, कितनी क्वांटिटी है, मात्रा बताई जा रही है, कितनी क्वांटिटी में आम, इससे ज्यादा मत लाना, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, यानी मात्रा बताई जा रही है ना। तो ये 1 किलो क्या हो गया, ये 1 किलो निश्चित है, तो इसलिए हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। क्लियर। यहां पर देखिए लिखा हुआ है सैकड़ों लोग मारे गए। अब लोगों को तो काउंट किया जा सकता है, यानी ये निश्चित हो गया कि ये संख्यावाचक है, लेकिन सैकड़ों लिखा हुआ है तो सैकड़ों क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां पर संख्यावाचक विशेषण तो है लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक। अगला देख लीजिए, लिखा है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। अब देखिए 50 ग्राम चीनी, यानी चीनी की मात्रा बताई जा रही है ना, कितनी चीनी, 50 ग्राम, और ये भी निश्चित मात्रा बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण। देखिए कई बार ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं जिसमें आपको विकल्प के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कॉन्सेप्ट खराब कर देंगे। निश्चित कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। जब संख्यात्मक तौर पर किसी की विशेषता बताई जाए और उसको गिना जा सकता हो तो वो संख्यावाचक विशेषण, संख्यात्मक तौर पर किसी की विशेषता बताई जाए जिसमें उसके मापतौल या उसकी मात्रा का बोध हो रहा हो तो वहां पर परिमाण बोधक विशेषण होगा। क्लियर। आप देख रहे हैं कि इसमें निश्चित है, इसमें भी निश्चित है, इसमें भी निश्चित है, तो यहां पर चूंकि निश्चित की बात हो रही है तो आप यहां पर सबसे क्लोज क्या ले लेंगे, सी विकल्प, क्योंकि इसमें अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित की बात हो रही है ना, अनिश्चित संख्यावाचक, तो ये क्या है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं। क्लियर। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो आप इस तरह से भी आपको सिचुएशन बेस्ड निर्णय भी लेना पड़ सकता है। क्लियर। अगला देखिए, अगला देखिए, आप देख रहे हैं 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो आम, 50, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहां पर संख्यावाचक विशेषण में इन्होंने इसको परिमाण बोधक को भी ले लिया। क्लियर। तो इसको आप बिल्कुल वो नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया वो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और उस आधार पर आप अपना निर्णय लेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 रुपए दीजिए। अब आप देख रहे हैं रुपए, ठीक है, ये तो काउंटेबल है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। कितना है, 25, तो यहां पर आपने क्या कहा, 25 एक निश्चित संख्या बता दी ना रुपए की, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर। तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आवृत्तिवाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण इसमें नहीं है। आपने कहा चौगुना आवृत्तिवाचक, तिगुना आवृत्तिवाचक, दूना ये भी आवृत्ति है, ठीक है। यहां सब कुछ जो है ये आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, अब देखिए यहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये प्रकार की बात हो रही है, इस पर डिटेल चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। अब जरा देखिए इसमें आपको विशेषण निकालना है। सबसे पहले आप उन शब्दों को देखिए जो विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं अंतिम, जैसे सर्वोच्च, और यहां पर ध्येय, ठीक है, ये क्या है, ये विशेषण शब्द है, ये विशेषता बताते हैं किसका, सौंदर्य, ठीक है। अब देखिए जरा इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न आपके यहां बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आप उसको फाइंड आउट कर पाए। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, उसको प्रयोग कर लीजिए, अंतिम सौंदर्य, सर्वोच्च, ध्येय, ठीक है। अब जैसे आपने कहा अंतिम व्यक्ति, अंतिम लाइन, यानी उस लाइन और व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना अंतिम शब्द, तो ये क्या अंतिम विशेषण। आपने कहा सर्वोच्च पद पर, ठीक है, सर्वोच्च पद पर, तो पद की विशेषता बता रहा है क्या, ये सर्वोच्च है, यानी सर्वोच्च हो गया। ध्येय वाक्य, ठीक है, ध्येय वाक्य, तो ये क्या है, वाक्य की विशेषता ध्येय वाक्य, तो ये हो गया अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण है, यानी यहां पर 3 विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे।
यहाँ पर सौंदर्य संज्ञा पद और अंतिम सर्वोच्च और ध्येय क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर और एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए एक और मैं इसी तरह से आपको एक और अभ्यास कराता हूं, नोट डाउन करेंगे। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। अभी जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। अब आपको इसमें विशेषण फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या कहा, आपने खूबसूरत को उठाया, आपने उसको व्यवहारिक तौर पर भी देख लीजिए, आपने कहा खूबसूरत घर है, खूबसूरत स्थान है, खूबसूरत लड़की है। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है, खूबसूरत शब्द यहां विशेषता बता रहा है ना, तो खूबसूरत क्या हो जाएगा, ये हो गया विशेषण। मैंने काला पे तो बहुत एग्जाम्पल है, काला घोड़ा, काला लड़का, ठीक है, तो ये काला शब्द भी हो गया। ईरानी मैंने आपसे बताया था, इलाहाबादी अमरूद, बनारसी साड़ी, अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, ये हो गया। जापानी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की विशेषता कहाँ है, जापानी, ठीक है। ईरानी लोग, ईरानी घोड़ा, घोड़े की विशेषता बता रहा है, कहाँ का, ईरानी घोड़ा है, ठीक है। तो ईरानी शब्द भी क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या निकाला, खूबसूरत, काला और ईरानी, यहां पर क्या है, ये तीन जो है ये क्या है, विशेषण। क्लियर? तो इस तरह से भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने विशेषण हैं। अगला देखिए, अगला है कि बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। बेताल पच्चीसी, अब देखिए बेताल पच्चीसी क्या है, ये समुच्चय का बोध करा रहा है, समुदायवाचक है। क्लियर है? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। डी विकल्प आपका आंसर होगा। बेताल पच्चीसी किसका उदाहरण है, समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है, डी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें कौन सा विशेषण का प्रकार है। देखिए सब कुछ समाप्त हो गया यानी ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कितना, सब कुछ समाप्त हो गया यानी ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में थोड़ा सा और उदाहरण देख लीजिए ताकि चीजें और स्पष्ट हो जाए आपको। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक यानी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। अगर हम बात कर लें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, अभी हम लोगों ने चर्चा तो की थी, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा उदाहरण में देखते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जैसे चंद और कई, ये भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, जैसे मैं आपसे क्या कर रहा हूं, चंद, हो सकता है कि आगे आपसे पूछ भी दिया जाए चंद, या आपने कहा कई। जैसे उदाहरण में लीजिए, आपने कहा चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। कई लोगों को, लोग क्या है, काउंटेबल है, संख्या गिनी जा सकती है, लेकिन इनकी को बता रहा है कई लोग, लेकिन निश्चित नहीं कर पा रहा है ना, तो ये कई क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह से कहा चंद रुपए बचाने के चक्कर में, रुपए को तो बता रहा है कि रुपए गिने जा सकते हैं यानी संख्यावाचक है, लेकिन चंद रुपए, लेकिन एग्जैक्ट रुपए नहीं पता चल रहे हैं, तो ये चंद और कई क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे हमने कहा ढेर सारे खिलौने, ढेर सारे खिलौने, तो खिलौने तो आप काउंट कर सकते हैं ना, एक खिलौना, दो खिलौने, हमने कहा ढेर सारे खिलौने, तो ये क्या, अनिश्चितता का भाव है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। कुछ बच्चे, बच्चे काउंटेबल है तो यानी संख्यावाचक है, लेकिन कुछ लग गया तो यहां पर क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये बात आपने कहा थी ना, कई कुछ बच्चे इधर आओ, तो स्पष्ट नहीं हुआ ना कि कितने बच्चे इधर आएंगे। ठीक है, हमने पूछा कई दर्शक गण थे, तो भाई दर्शक थे कई, लेकिन कितने, कई, तो एग्जैक्ट नहीं पता चला, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? अब तो स्पष्ट हो गया होगा ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, अब देखिए लड़के के सामने एक लिखा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। ठीक है, यानी ये क्या बता रहा है, गणना। ठीक है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, गणनावाचक विशेषण। और अगर मैं उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के पूछ लूं आपसे कि गणना में किस प्रकार का, तो आप क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोधक। ठीक है, ये पूर्णांक बोधक है, एक कैसा है, पूर्णांक बोधक विशेषण। क्लियर? स्पष्ट हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है प्रविशेषण। इस पे संक्षिप्त पूर्व में चर्चा हुई थी, अब उदाहरण के माध्यम से आप इसको देख लेंगे। इसमें सबसे पहला लिख रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। इस पे चर्चा हो गई थी ना, विशेषण की विशेषता बता रहा है। जैसे हमने कहा कि मोहन बहुत तेज है, तो तेज शब्द विशेषता बता रहा है मोहन की, लेकिन बहुत तेज है, अब ये जो तेज शब्द है उसको भी विशेषीकृत कर रहा है, उसकी भी विशेषता बता रहा है, कौन, बहुत शब्द, तो यहां बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर है? तो वही बात कही जा रही है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए,
आपसे पूछा जा रहा है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा था। इस पे भी मैंने आपसे एक बार चर्चा की थी। तो याद रखिएगा कि जो कामता प्रसाद गुरु उन्होंने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा। क्या कहा? अंतर्विशेषण। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रविशेषण को कामता गुरु ने क्या कहा? अंतर्विशेषण कहा। क्लियर है? अगला देखिए, ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जब कभी भी आपको वाक्य में विशेषण और विशेष से काउंट करने के लिए कहा जाए तो उसमें आप विशेषण के अंतर्गत प्रविशेषण को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है? अगला देख लीजिए, जैसे यहां पूछा जा रहा है कि आपको गहरे हरे रंग की पैंट नहीं पहननी चाहिए। आपको गहरे हरे रंग की पैंट नहीं पहननी चाहिए। ठीक है? इसके पहले मैं सोच रहा था, मेरा ध्यान चला गया ऊपर एग्जाम्पल पर, जरा इसको भी देख लीजिए। उदाहरण जितना करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा। जिसे यहां लिखा है कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। आप देख रहे हैं, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। तेज विद्यार्थी, ठीक है? तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है? तेज है वो। तेज तो है, ठीक है। तेज ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब उसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज है, यानी इस तेज की विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज। तो जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होगा? प्रविशेषण। यहां पर बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। और तेज क्या हो जाएगा? विशेषण। क्लियर? स्पष्ट हो गया? अगला देखिए, जैसे यहां पर देखिए लिखा है तेज विशेषण और बहुत प्रविशेषण। ठीक है? और कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को क्या कहा? अंतर्विशेषण। अगला प्रश्न आप देखिए, पूछा जा रहा है कि आपको गहरे हरे रंग की पैंट नहीं पहननी चाहिए। यह कह रहा है कि जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? ये कह रहा है कि हरा रंग, हरे रंग की पैंट। तो यहां पर ये तो गुण बता रहा है। ठीक है भाई, पैंट की विशेषता बता रहा है ना कि वो किस कलर का है। तो रंग के आधार पर उसका गुण बताया जा रहा है ना, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण हो गया। अब ये बता रहा है कि गहरे हरे रंग की है। ठीक, यानी जो हरा रंग है उसकी विशेषता बता रहा है कि गहरा हरा रंग। क्लियर है? तो यहां क्या हो जाएगा? गहरा क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। अब याद करिए, मैंने आपको बता दिया है, 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। क्लियर? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्लियर? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बिल्कुल डिटेल चर्चा की थी, अभी इसको संक्षिप्त में बताते हैं। मैंने आपसे एक और बात कही थी, 2 प्रत्यय मैंने आपसे बताए थे। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो मूलावस्था का विशेषण होता है, याद रखिएगा इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगता है, मूल में आ जाता है। ठीक है? और मुझे याद है कि मैंने अधिक का उदाहरण दिया था, अधिकतर और अधिकतम। क्लियर है? तो मैंने दूसरे में क्या कहा था? जो उत्तरावस्था होता है, इसमें मैंने कहा था कि 2 में से किसी एक की अच्छाई या बुराई की जाती है। ठीक? फिर अगर मैं बात कर लूं उत्तमा की, तो उत्तमा में अधिक लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। क्लियर? मैं आपसे ये कह रहा था कि उत्तरावस्था में मैंने आपसे क्या कहा था कि उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगता है और जो उत्तमावस्था होता है उसमें तम प्रत्यय लगता है। ठीक? तो आप ये देख रहे हैं, उदाहरण मैंने कहा था कि अधिक, अधिकतर और अधिकतम। क्लियर? यहां आपसे क्या पूछ रहा है? न्यूनतम, तम प्रत्यय लगा है, तुरंत आप क्या बोलेंगे? उत्तम अवस्था। ठीक? यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? स्पष्ट हो गया ना? देखिए, जितना यहां पर अभ्यास होगा, जितनी आप अपनी समझ विकसित करेंगे, उतना ही कम समय आपको पेपर में प्रश्नों को सॉल्व करने में लगेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, अनुभव के आधार पर। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, कुछ शब्द का उदाहरण मैं और आपको दे रहा हूं, जैसे गुरु। तो आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए हमने लिखा गुरु, गुरु ये क्या हो गया? मूलावस्था में। इसके बाद आपने जैसे इसमें तर प्रत्यय जोड़ा तो गुरुत्तर, ये क्या हो गया? उत्तरावस्था। और जैसे ही इसमें क्या जोड़ा? तम प्रत्यय। जैसे ही आपने तम प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया? ये उत्तमावस्था हो गया, यानी गुरु, गुरुतर, गुरुतम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले लीजिए, उच्च। हमने कहा उच्च, अगर आपने उच्च में तर प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? ये उत्तरावस्था का हो गया, उच्चतर। और जैसे ही आपने इसमें तम प्रत्यय जोड़ा, उच्चतम, तो ये क्या हो गया? उत्तमावस्था हो गया। इसी तरह आप दृढ़ को लिख सकते हैं, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। उत्कृष्ट को लिख सकते हैं, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। क्लियर? इसी तरह शून्य को लिख सकते हैं, अधिक को लिख सकते हैं, अधिक का मैंने आपको बताया है, अधिकतर, अधिकतम। निम्न हो सकता है, निम्नतर, निम्नतम। ठीक है? बृहत का हो जाएगा, अधिक का हो जाएगा। ठीक है? तो ये सभी उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष से है, यहां पर आपसे विशेष से पूछा जा रहा है। ठीक है? पहले ये ध्यान रख लेंगे कि विशेष से पूछ रहा है कि विशेषण। विशेष से का मतलब क्या है? जब विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष से होता है। क्लियर है? जब विशेषण शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो वो संज्ञा क्या हो जाती है? विशेष में बदल जाती है। क्लियर? तो देखिए लिख रहा है कि वह
कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। अब देखिए इस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है ना, कृशकाय व्यक्ति, यानी व्यक्ति कैसा है, कृशकाय है। तो ये जो कृशकाय शब्द है ये तो विशेषण हो गया, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या बन जाएगा, विशेष बन जाएगा। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। यहाँ पर व्यक्ति क्या है, विशेष से है। क्लियर, स्पष्ट हो गया। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। अब पूछ रहा है इसमें विशेषण कौन नहीं है, प्रयोग कर लीजिए। पथरीला, ठीक है, पथरीला रास्ता। आपने कहा पथरीला रास्ता, तो रास्ते की विशेषता बता रहे हैं कि कैसा रास्ता है, पथरीला है। ठीक है, आपने कहा नमकीन, ठीक है, तो जैसे आपने कहा नमकीन पूड़ी, व्यवहारिक लीजिए, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो आपके जीवन से सीधा संबंध रखता हो। आपने कहा नमकीन पूड़ी बना दीजिए। पूड़ी कैसी, पूड़ी की विशेषता बता रहा है कैसी पूड़ी है, नमकीन पूड़ी है। ठीक है, तो नमकीन शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। आपने कहा बर्फीला तूफान, तूफान कैसा है, विशेषता बता रहा है, तूफान कैसा है, बर्फीला है, यानी बर्फीला शब्द क्या हो गया, विशेषण। लेकिन आपने कहा नमक, नमक शब्द को लगाकर आप किसी की विशेषता नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या है, विशेष से शब्द है। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा, नमक का ही से ही विशेषण बन गया नमकीन। क्लियर, तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, नमक विशेष से शब्द है। ठीक है, अगला देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है, विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, पॉइंट आउट करिए जरा। अब देख लीजिए, कह रहा है कि दूसरा, तो ये तो क्रम बता रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा, और ये क्रमवाचक लिखा सही है। अगला कह रहा है ढाई, अपूर्णांक बोधक, चर्चा हो चुकी है। 2,500 रुपए, 3,000, 3,500 रुपए, सवा, ठीक है, और पौन, ये क्या है, ये सभी अपूर्णांक बोधक है, तो आपने कहा ये भी सही भाई। अगला कह रहा है कि 26, अब देख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को मैंने जो आपको बताया कि ये पूर्णांक और अपूर्णांक होता है, ठीक है, ये मैंने आपको अलग से नोट डाउन कराया, और देख रहे हैं इस विकल्प में यहां पर दिया है, तो कॉन्सेप्ट बना रहेगा, तो कहीं पर भी प्रश्न आए आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसा नहीं कि ये जो तैयारी आप कर रहे हैं केवल एक ही जगह, निश्चित लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, लेकिन वो हिंदी है। ये तो जहां ऐसा नहीं है कि दूसरा एग्जाम देने जाएंगे तो वहां हिंदी का स्वरूप बदल जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगला है 26, तो ये क्या है, पूर्णांक बोधक है। ठीक है, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, ये सब क्या, पूर्णांक बोधक। अगला लिख रहा है कि वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। अब यही कह रहा है कि कौन सा शुद्ध है, यही अशुद्ध है। नौकर जब हमने कहा तो जितने नौकर हैं वो सब आपके ध्यान में आ गए, लेकिन जब हमने कह दिया वह नौकर, यानी इस वह ने क्या कर दिया, नौकर को अब बिल्कुल मर्यादित कर दिया, उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर दिया, विशेषीकृत कर दिया कि बस अब इसी नौकर की बात है, वह नौकर। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई, वह नौकर भाग गया, वह नौकर अच्छा है। क्लियर, तो यहां पर स्पष्ट हो गया ना कि वह नौकर, यानी नौकर की को आइडेंटिफाई कर रहा है वह शब्द, और वह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम जब किसी को की विशेषता बताने लगे तो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, स्पष्ट हो गया ना, यानी यहां पर विशेषण है, ये क्या कह रहा है, विशेषण नहीं है, इसकी बात गलत है, तो यहां डी विकल्प सही है। क्लियर, तो ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर देखिए वही विशेषण की परिभाषा बता रहा है, ये आप जानते हैं। ये एग्जाम्पल भी हो गया कि वह नौकर में क्या है, यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर, तो ये सभी बातें स्पष्ट है, आप जानते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब देखिए, आपने कहा आसमानी, ठीक है, आसमानी शब्द क्या है, यहां पर आसमानी शब्द देखिए, आसमानी ताकतें, उदाहरण देखिए बस केवल, कह रहा है आसमानी ताकतें, ठीक है, आसमानी आवाज, ठीक है, आसमानी को आप रंग से भी ले लेते हैं, आसमानी रंग, ठीक है, रंग कैसा, रंग की विशेषता बता रहा है कि आसमानी है। क्लियर, तो ये ध्यान में रखेंगे, तो जो आसमानी शब्द है ये विशेषता बताने में काम आ रहा है। ठीक है, आसमानी बादल, ठीक है, तो ये आपने कर दिया, बादल की विशेषता आसमानी, ठीक है, आसमानी आवाज, ठीक है, तो ये रंग के रूप में भी चला जाएगा और भी रूप में विशेषता बताएगा, यानी ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा, विशेषण हो गया। अगला देख लीजिए, लिखा है नियमित, तो आपने क्या कहा, नियमित दिनचर्या, ठीक है, यानी जो दिनचर्या हो वो क्या हो, नियमित हो। ठीक है, ठीक है, नियमित बात होती है, अब बात होती है, ठीक है, लेकिन क्या बता रहा है, नियमित बात होती है, यानी रोज बात होती है। ठीक है, तो ये भी क्या, नियमित शब्द विशेषता बता रहा है। आपने कहा पाश्चात्य, आपने कहा कि कई विद्वान पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हैं। पाश्चात्य शिक्षा, शिक्षा कैसी, पाश्चात्य, तो ये क्या, ये भी विशेषण है। अगला कह रहा है अनुशासन, अनुशासन शब्द विशेषता नहीं बताता। हम लोग क्या बोलते हैं, अनुशासित सिपाही है। आप देखते हैं जब किसी पार्टी का कोई
नेता या कोई प्रवक्ता जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो कहते हैं कि हम पार्टी के अनुशासित सिपाही, ठीक है। सिपाही कैसा? अनुशासित सिपाही, ठीक है, यानी अनुशासन में रहने वाला सिपाही। तो ये अनुशासित शब्द विशेषण होगा, न कि अनुशासन। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये संज्ञा से अनुशासन संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपने प्रयोग के आधार पर बहुत आसानी से इसको निकाल लिया, तो डी विकल्प हो जाएगा अनुशासन, ठीक है। तो अनुशासन संज्ञा और विशेषण क्या होगा? अनुशासित, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे आपने आसमानी का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा संज्ञा? आसमान। नियमित का क्या होगा? नियम। पाश्चात्य का क्या होगा? पश्चिम, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द में विशेषण के कौन से भेद है। अब इसमें तो रेखांकित दिख ही नहीं रहा है कि रेखांकित कौन सा है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ठीक है। अब रेखांकित विशेषण में कौन सा भेद है, ठीक है। अब देखिए, आइए जरा इसको निकालिए, अभी देख लेते हैं नीचे। देखिए ये करा सेब, सेब कैसा है? कश्मीरी है, ठीक। सेब की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा सेब है? कश्मीरी सेब। तो यहां सेब क्या हो गया? विशेष हो गया, और कश्मीरी क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्लियर? इसी तरह से आपने कहा सिंदूरी लाल, लाल तो रंग है, यहां पर सिंदूरी लाल है, ठीक है। तो ये उस सिंदूरी शब्द क्या कर रहा है? यहां पर सिंदूरी शब्द क्या कर रहा है? आपने कहा लाल, लाल तो रंग है, ये विशेषता ही बता रहा है। सिंदूरी लाल यानी इस लाल को और आइडेंटिफाई कर रहा है सिंदूरी शब्द कि सिंदूरी लाल है। तो सिंदूरी शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर? आपने इसमें सबको देख लिया। अब आते हैं, देखते हैं कि किसके अंडरलाइन है। अच्छा, सिंदूरी शब्द को ही पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरा देख लीजिए। सिंदूरी को ही यहां पूछ रहा है, ये सिंदूरी के अंदर रेखांकित होगा। देखिए सिंदूरी को पूछ रहा है, स्पष्ट हो गया ना कि सेब शब्द क्या है? सेब शब्द क्या है? विशेष है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये यहां करा कश्मीरी, यानी स्थान के आधार पर इसकी विशेषता बता रहा है, कश्मीरी सेब, ठीक है। तो कश्मीरी शब्द विशेषण हो गया। यहां लिखा है सिंदूरी लाल। देखिए लाल शब्द क्या है? विशेषण है ना। आप कहते हैं लाल पैंट, लाल कुर्ता, लाल पैजामी, लाल धोती, तो ये सभी क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है ना कि उस किस कलर का है। तो ये तो विशेषण हो गया। कैसा लाल? सिंदूरी लाल, यानी उस विशेषण की विशेषता बता रहा है सिंदूरी शब्द। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें आपको इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। आपको देखना है कि प्रविशेषण किसमें नहीं है। जैसे पहले स्टेटमेंट को देखिए, लिखा है मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है। अब भूख को बता रहा है कि कितनी? थोड़ी, ठीक है। तो यहां पर प्रविशेषण का प्रयोग है। अगला कह रहा है कि अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ठीक है। आप देख रहे हैं सुंदर फूल की विशेषता बता रहा है, और कैसा कह रहा है? बहुत ही सुंदर। तो यहां पर प्रविशेषण है। अगला कह रहा है कि आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। आपने कहा खट्टे हैं, ये विशेषता है। खट्टा है कौन? संतरा की विशेषता बता रहा है खट्टे, लेकिन ये कह रहा है कुछ ज्यादा खट्टे, यानी अब खट्टे की भी विशेषता बता रहा है, कुछ ज्यादा खट्टे, यानी यहां पर भी प्रविशेषण का प्रयोग है। अगला कह रहा है कि बच्चे समझदार हो गए। हमने कहा कि बच्चे की विशेषता कौन बता रहा है? कि वो समझदार है। भाई समझदार शब्द विशेषण है ना। आप कहते हैं समझदार आदमी, समझदार बच्चा, समझदार पुरुष, समझदार महिला, ठीक है। तो यहां पर समझदार शब्द विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? बच्चों की, ठीक। तो यहां पर विशेषण और विशेष तो है, लेकिन इस विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण यहां पर अनुपस्थित है। यही पूछ रहा है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां पर बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर? उसी बात को देखिए यहां पर बता रहा है कि थोड़ी ही, ठीक है। सुंदर का बहुत बता रहा है, बहुत ही सुंदर प्रविशेषण, ठीक है। इसी तरह से खट्टे क्या है? विशेषण है। और कह दिया कुछ ज्यादा खट्टा, यानी प्रविशेषण हो गया, ठीक है। ये सभी वाक्य तो प्रविशेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं है। और यही प्रश्न आपसे पूछ रहा था, तो यहां पर आपने डी विकल्प सही किया। अगला जो है ये विशेष से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। जो शब्द विशेषता बता रहा है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बता रहा है उसको विशेष्य कहते हैं। बी विकल्प आपका आंसर होगा। कई बार इस पर उदाहरण सहित चर्चा हो चुकी है। क्लियर? अगला प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न में ये उदाहरण भी देख लीजिए। लिखा हुआ कि राहुल दयालु है। देखिए ये जो दयालु शब्द है ये विशेषता बता रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। किसकी विशेषता बता रहा है? राहुल की। क्लियर? तो राहुल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर एक बात और जरा कंसीडर करिए। आपने विशेषण की परिभाषा पढ़ते समय यह देखा था कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जरा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहां पर देख लीजिए। राहुल क्या है? कोई नाम है ना, यानी ये क्या है? संज्ञा है।
दयालु शब्द जो है विशेषण है और यहां पर संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि वह सुंदर है। सुंदर शब्द विशेषता बता रहा है किसकी? वह की। और वह क्या है? सर्वनाम। यानी यहां पर एक विशेषण शब्द है जो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तभी आप ये परिभाषा पढ़ते हैं कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्लियर है? तो यहां पर सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण, और वह विशेषण। अगला देखिए, लिखा है कि खिलाड़ी खेलने आए हैं। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप ये पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि खेलना से क्या बना है? खिलाड़ी। खेल या खेलना से क्या बना है? खिलाड़ी। और खिलाड़ी कैसा शब्द है? ये विशेषण है। आपसे पूछा भी गया है और आपको बिल्कुल स्पष्ट याद रखना है कि खिलाड़ी कैसा शब्द है? विशेषण है। ठीक है? और खेलना क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला देखिए, अगले प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है कि जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसको क्या कहते हैं? कहने का तात्पर्य है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहा जाता है। डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। एक बात और अभी आपने यहां पर समझी थी कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो जब जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगता है वो संज्ञा क्या बदल जाती है? विशेष्य बन जाती है। क्लियर? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगता है तो वो संज्ञा सर्वनाम क्या बन जाती है? विशेष्य बन जाती है। स्पष्ट है? एक बात यहां पर ये देखिए कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता जो बताए वो प्रविशेषण होता है। आगे कह रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला, जैसे हमने कहा खेलना, चलना, ये क्या है? क्रिया है ना। हमने कहा चलना एक क्रिया है और उसके साथ जैसे लिखा हुआ तेज चलना, तो चलना एक क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है तेज चलना। तो ये तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। धीरे धीरे चलना। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखा है कि प्रतिबिंबित में विशेष से होगा। देखिए जो प्रतिबिंबित शब्द है ये विशेषण है और इसका विशेष से क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रतिबिंबित विशेषण है और विशेष से क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बिंब है ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है और ये मूल शब्द क्या है? बिंब है। क्लियर? एक बात याद रखिएगा, इसी में ही प्रति उपसर्ग लगाकर क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। क्लियर? प्रतिबिंब जो है वो बिंब में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब से जो विशेषण बन रहा है वो क्या बन रहा है? प्रतिबिंबित। क्लियर? प्रतिबिंबित आकृति। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, ये जो बिंबित शब्द है ये भी क्या है? विशेषण है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से विशेष शब्द क्या है? देखिए यहां पर विशेष शब्द की बात करें तो आयोग ने इसका आंसर डी माना है। मानस शब्द क्या है? विशेष है। देखिए ये जो मानस शब्द है ये संज्ञा है और ये क्या बन जाएगा? विशेष से बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर मानस क्या है? विशेष शब्द होगा। यहां पर जो विकल्प में जो भी दिए गए हैं विकल्प में, इसमें सबसे सही उत्तर होगा मानस। क्लियर? ये हो गया स्पष्ट। तो डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए मानस और मनस से संबंधित एक प्रश्न आपके यहां पूछा गया 2016 के आरओ के पुनर्परीक्षा में। पूछा गया कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? अब जरा इसके बारे में थोड़ी समझ बनाइए और उसके बाद आयोग के एक पैटर्न को देखिए और अंत में ये निष्कर्ष निकालिए कि आपको क्या उत्तर चूज करना है। देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो मूल शब्द होता है वो होता है मनस। मूल शब्द क्या होता है? मनस। स में हल लगा होता है। क्लियर? तो ये जो मनस है इसमें एक प्रत्यय लगता है और क्या हो जाता है? मानसिक। क्या बन जाता है? मानसिक। क्लियर? जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो ये जो म होता है ये इसमें आ की मात्रा लगे, मा हो जाता है। क्लियर? तो ये क्या बन जाता है? मानसिक। क्लियर? एक और उदाहरण देखिए, जैसे आपने लिखा शब्द, जब आपने शब्द लिखा और शब्द में एक प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है शाब्दिक। क्या बन जाता है? शाब्दिक। क्लियर? इसी तरह से जब आप धर्म में एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? धार्मिक। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई कि मूल शब्द क्या होता है? मनस होता है। क्लियर? अब देखिए स्वतंत्र रूप से हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं हिंदी में, तो क्या करते हैं? इसको मानस। देखिए मानस शब्द जो है ये भी संज्ञा है। मानस में अगर हम एक प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाएगा? मानसिक। ठीक है? अब उस प्रश्न में विवाद क्या हो रहा था कि जो मनस है उसमें हल नहीं लगा था तो वो शुद्ध नहीं बता रहा था, लेकिन कामता प्रसाद जी की जो पुस्तक है उसमें बिना हल के मनस को भी उन्होंने इसका मूल शब्द माना है। क्लियर? तो विवाद यहां से उत्पन्न हो रहा था। क्लियर? लेकिन अब आपको इसका हल ढूंढना है। देखिए आयोग हमेशा मानस को ही सही आंसर मानता है। क्लियर? ये मानसिक में आयोग ने क्या किया था कि मानसिक विशेषण
में किस मूल शब्द से बना है, तो वो आयोग ने मानस माना था। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, जबकि सही क्या होना, मनस होना चाहिए। अगर बिल्कुल सही की तरफ चलें तो मनस होना चाहिए। क्लियर? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में आप यहां पर रखिएगा। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि मानस मानसिक का विशेषण है। मानसिक का विशेषण मानस नहीं है, ये गलत है। मानसिक विशेषण शब्द है। क्लियर है? और मानसिक क्या है, विशेषण है। अभी हमने आपको प्रयोग करके बताया कि मानसिक रोगी। क्लियर है? रोगी कैसा है, मानसिक है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आयोग इसका आंसर डी मानता है। क्लियर? अगला देखिए, आयोग को इस तरह के डिस्प्यूटेड प्रश्न से बचना चाहिए। आप प्रश्न पूछिए लेकिन विकल्प में सही होने चाहिए ऑप्शन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष शब्द कौन है? तो देख लीजिए, घर की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, बड़ा है, यानी उसका गुण बताया जा रहा है। तो जो शब्द विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बता रहा है वो क्या हो गया, विशेष हो गया। यानी यहां पर घर विशेष हो गया। छोटा आदमी, तो छोटा विशेषण और आदमी विशेष है। नीला वस्त्र, नीला विशेषण और वस्त्र विशेष हो गया। तो यहां पर घर, आदमी और वस्त्र ये क्या है, विशेष है। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो भी प्रश्न है अब आपके लिए ये बहुत आसान होंगे। तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा भी जेई के एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इस वाक्य में विशेषियों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि विशेषियों की दृष्टि से कौन सा यहां पर शुद्ध है। क्लियर? अब जरा यहां पर देखिए, आप निकालिए कि कौन विशेषण है और कौन विशेष है। क्लियर? अब आप देख रहे हैं लिखा है कि भक्त वत्सल भगवान। ठीक है? तो भगवान की यहां पर क्या हो रही, विशेषता बताई। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाता है, विशेष हो जाता है। क्लियर? इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे कि पुकार लिखा है, कैसी पुकार, करुण पुकार। यानी करुण शब्द उस पुकार की विशेषता को बता रहा है कि कैसी पुकार है, करुण पुकार है। तो करुण क्या हो जाएगा, विशेषण यहां पर हो जाएगा, और पुकार क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देख रहे हैं पुकार और भगवान ये क्या है, ये विशेष है। ठीक है? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई आपको। यहां पर जो भक्त दिया है, भक्त की कहीं पर विशेषता नहीं बता रहा है। क्लियर? तो इसलिए भक्त तो यहां पर विशेष बन ही नहीं रहा है। ठीक है? विशेष कब बनेगा, जब उसकी विशेषता बताई जाएगी तो। ठीक है? तभी वो विशेष के रूप में आएगा। ठीक है? और करुण ये तो विशेषण है, ये होगा नहीं। भक्त वत्सल ये होगा नहीं। तो यहां पर क्या है, पुकार और भगवान ये दोनों क्या है, विशेष है। क्लियर? तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से ये ध्यान में रखेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि पुकार विशेष है और इसका विशेषण क्या है, करुण है, और यहां पर भगवान विशेष है और इसका विशेषण क्या है, भक्त वत्सल। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में विशेष है, तो विशेष कौन होगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो किसकी विशेषता यहां बताई जा रही है, तो आपको सीधा दिख रहा है कि कठोर हृदय। हृदय कैसा है, कठोर। और कठोर क्या बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है कि हृदय कैसा है, कठोर। तो कठोर क्या हो जाएगा, विशेषण, और हृदय क्या हो जाएगा, विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर विशेष क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत आसान है। आप निश्चित रूप से इसको कोरिलेट कर रहे होंगे। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है। अब यहां पर देखिए विशेष से पूछा जा रहा है। ठीक है? तो जरा इसको देख लीजिए। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है आकाशीय। पहले विकल्प में लिखा है आकाशीय। आकाशीय शब्द क्या है, ये विशेषण है। जैसे प्रयोग के आधार पर देख लीजिए इसको, प्रयोग की कसौटी पे कसिए। आप क्या बोलते हैं, आकाशीय बिजली। क्लियर? आकाशीय बिजली गिरी। क्लियर? तो बिजली की विशेषता कौन बता रहा है, आकाशीय शब्द। बिजली कैसी, आकाशीय बिजली। क्लियर? तो आकाशीय क्या हो जाएगा, विशेषण, और आपसे पूछ के आ रहा है विशेष, यानी ए विकल्प आपका आंसर नहीं होगा। अगला करा है आकाश। देखिए जो आकाश शब्द है ये विशेष शब्द है और इसी का विशेषण होता है आकाशीय। क्लियर? आकाश में ई प्रत्यय लगा तो आकाशीय बना, तो ये आकाश क्या हो जाएगा, विशेष शब्द हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? इसी तरह से सी विकल्प में जो लिखा है आराध्य। आराध्य क्या है, आराध्य देवता। तो ये आराध्य क्या हो गया, विशेषण हो गया। आश्रित, आश्रित क्या है, विशेषण है। अब इसका विशेष क्या होगा, आराध्य का जो विशेष होगा वो होगा आराधना, और आश्रित का विशेष क्या होगा, आश्रय। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहां पर दिया भी है, ये आकाश क्या है, विशेष है, और इसका विशेषण क्या होगा, आकाशी होगा। आराध्य और आश्रित ये क्या है, विशेषण है, और इसके विशेष क्या होंगे, आराध्य से आराधना, और आश्रित किससे बना है, आश्रय से। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना होगा।
अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विशेष शब्द है। विशेष शब्द कौन सा है इसमें? तो जरा यहां पर देखिए, रामलला, बुद्धिमती स्त्री और रमापति। यहां पर अगर आप देखेंगे इन सभी में, तो ये क्या है? जैसे रामलला और आप देख रहे हैं रमापति, ये क्या है? रामलला किसको कहा जाता है? श्री राम को से। और रमापति किसका है? विष्णु जी को। क्लियर है? तो ये आप देख रहे हैं, ये हो गए विशेषण के तौर पर। और बुद्धिमती स्त्री की अगर हम बात करें, तो बुद्धिमती स्त्री, ठीक है, तो बुद्धिमती स्त्री में बुद्धिमती क्या है? विशेषण है, और स्त्री क्या है? यहां पर विशेष्य है। क्लियर है? यानी यहां पर विशेषण विशेष दोनों उपस्थित। आपसे पूछ रहा है विशेष शब्द क्या है, तो यहां पर देखिए सीताराम, ये नाम है। क्लियर? तो यहां पर सीताराम आपका सबसे उपयुक्त आंसर होगा। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सीताराम विशेष शब्द है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, रामलला श्री राम से और रमापति ये विष्णु जी से संबंधित। और देखिए, बुद्धिमती स्त्री में स्त्री की बता रहा है विशेषता बुद्धिमती, तो ये यहां पर बुद्धिमती में बुद्धिमती विशेषण और स्त्री विशेष से हो जाए। क्लियर? तो यहां पर सबसे सही जवाब डी विकल्प। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब ये पूछ रहा है आपसे कि कितने विशेष से हैं। देखिए, इस तरह के भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, और निश्चित रूप से आप इसका आंसर कर पाएंगे इस तरह से, क्योंकि इस पर डिटेल चर्चा हुई है। अब चलिए जरा इसको निकालिए। सबसे पहले आप देखिए भोले बालक, आपको बस इतना ढूंढना है कि कौन विशेषण है, अपने आप विशेषण बता देगा कि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं। लिख रहा है भोले बालक, बालक की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो कैसा है? भोला है। तो भोले बालक हो गया। क्लियर? तो यहां पर बालक क्या हो गया? विशेष हो गया। हम लोगों को विशेष से फाइंड आउट करना है, यानी यहां पर एक विशेष हमको मिल गया। आगे देखिए, लिखा है क्रूर डाकू, डाकू की विशेषता बता रहा है कि कैसा है? क्रूर है। यानी क्रूर शब्द क्या हो गया? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? डाकू की, यानी डाकू क्या हो गया? विशेष हो गया। कठोर हृदय, हृदय की विशेषता बताई जा रही कि वो कैसा है? कठोर है। तो कठोर क्या हो गया? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? हृदय की, तो हृदय क्या हो गया? विशेष हो गया। क्लियर? अब देखिए, कोमल भावना, भावना कैसी है? कोमल है। क्लियर? तो कोमल क्या हो गया? विशेषण, और भावना क्या हो गई? विशेष। तो ये हो गया आपका चौथा। ठीक है? तो यहां पर क्या हो गया? चार आपके विशेष हैं यहां पर। क्लियर? कितने? चार विशेष हैं। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर बालक, डाकू, हृदय और भावना, ये सभी क्या है? ये सभी विशेष हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष क्या होगा? तो देखिए, नीला शब्द क्या है? विशेषण है। नीला क्या है? आसमान। क्लियर? तो यहां पर आसमान की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आसमान क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष पद है। अब विशेष पद है, अब देखिए यहां पर अग्नि जो है ना, ये क्या है? विशेष है। और आग्नेय क्या होता है? विशेषण। ये हो चुका है। आग्नेय मैंने बताया कि आग्नेय शैल, आग्नेय पत्थर। क्लियर? तो यहां पर अग्नि क्या है? विशेष है। क्लियर? तो ये यहां पर विशेष क्या हो जाएगा? अग्नि। क्लियर? तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विशेष पद है। अब इसमें विशेष पद कौन है? आप देख लीजिए, विशेष पद आपसे पूछा जा रहा है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ललिता, ललिता क्या है? एक नाम होता है ना, ललिता। तो ये विशेष बनेगा। अब वही सुंदर की बात करें, तो सुंदर का प्रयोग एज ए विशेषण होता है। जैसे आपने कहा सुंदर बालक, सुंदर बालिका। इसी तरह से लंबा है, तो आपने कहा लंबा आदमी, लंबा लड़का, लंबी लड़की। क्लियर है? तो लंबा शब्द क्या है? विशेषण की तरह प्रयोग हो सकता है। लघु, आपने कहा लघु उत्तरीय, उत्तर कैसा है? लघु। ठीक है? तो यहां पर सुंदर, लंबा, लघु, ये सभी क्या है? विशेषण है। और ललिता है जो नाम प्रयोग हो सकता है, तो यहां पर आपका ये विशेष से हो जाएगा। ए विकल्प आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष पद है। अब यहां पर देखिए, उमा, उमा क्या है? नाम है ना, संज्ञा। यही इसी की कोई विशेषता बताएगा तो ये विशेष से बनेगा। क्लियर? तो ये उमा क्या हो जाएगा? विशेष है। वहीं पर कालिमा, मधुरिमा, महिमा, ये सभी क्या है? विशेषण शब्द है। तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? अब देखिए, इस पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि पुस्तक कैसी है? पुरानी है। ठीक? तो ये पुरानी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? पुस्तक की ना, कि पुस्तक पुरानी है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। अगला देखिए, लिखा है सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष से कौन है? वात्सल्यमयी, यहां पर सुधामयी, तू प्रेममयी है। यहां पर पूछ रहा है कि कौन? अब देखिए, सुधामयी, प्रेममयी और वात्सल्यमयी,
ये तीनों को क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, विशेषण है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। यहां इन विकल्प में से कोई भी इसमें विशेष नहीं है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे सुधामयी का अर्थ क्या होता है, सुधा से भरा हुआ। वात्सल्यमयी यानी वात्सल्य से भरा हुआ। प्रेममयी का मतलब प्रेम से भरा हुआ। तो ये तीनों क्या है, विशेषण है। क्लियर? और आपसे विशेष से पूछा जा रहा था। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष शब्द कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक है। ठीक, अब देखिए ये जो श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग है, श्रेष्ठ क्या श्रेष्ठ है, किस श्रेष्ठता की बात करें, किसकी श्रेष्ठता की बात हो रही? तो आपने कहा उपासक, वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक की विशेषता बता रहा है कि वो श्रेष्ठ उपासक है। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा, वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक की विशेषता बता रही है कि वो श्रेष्ठ उपासक है। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। उपासक विशेष से होगा, ये श्रेष्ठ विशेषण। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेष से क्या है? अब देखिए सुंदर शब्द किसके लिए, मोहन के लिए नहीं है, किसके लिए, बालक के लिए, सुंदर बालक। ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, बालक विशेष से हो जाएगा, क्योंकि जो सुंदर शब्द है ये बालक की विशेषता बता रहा है। बालक के लिए कहा जाए सुंदर बालक। क्लियर? तो यहां पर बालक क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। अब यहां पर आपसे विशेष से पूछ रहा है, यहां क्या लिखा है, अच्छा विद्यार्थी। ये प्रश्न इसीलिए पूछा जा रहा है कि कहीं आप गलती से मोहन कह दे, और देख रहे हैं हर विकल्प में सबसे पहला विकल्प ये दिया है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही। ये अच्छा कौन है, विद्यार्थी। अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी की। तो यहां पर विशेष से क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, विशेष से क्या है, अच्छा विद्यार्थी। देखिए जब विशेषण आए तो ये देखिए कौन अच्छा है, तो विद्यार्थी अच्छा है। तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विशेष से। यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो अगर आपसे पूर्व में गलती होती रही होगी तो अब नहीं होगी। यहां पर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। अब आप देखिए अग्नि, अभी चर्चा हुई है, अग्नि से क्या इसका विशेषण बनता है, आग्नेय। क्लियर? तो यहां पर विशेष से क्या होगा, अग्नि हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब जैसे पद होता है तो उसमें आसीन, ठीक है, तो पद धारण करने, मधुर वाणी, कर्मठ प्रत्याशी, ये सभी क्या विशेषण है। यहां पर अग्नि जो है ये विशेष है। क्लियर? इसका विशेषण क्या होता है अग्नि का, तो अग्नि का विशेषण बनता है आग्नि। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, और जैसे ये जो आसीन है, ठीक है, आसीन का जो विशेष क्या बनेगा, आसन। इसी तरह से मधुर का विशेष क्या बनेगा, मधु। और कर्मठ का क्या बनेगा, कर्म। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विशेष शब्द होता है। अब ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है, तो आप सीधे क्या कहेंगे, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन विशेष है। तो ये प्रश्न चाहे कितनी बार भी ठंड कहे, लेकिन आप क्या कहेंगे, ठंडा पानी। बस हमको इतनी बात से मतलब है, पानी कैसा है, ठंडा है। यानी पानी की विशेषता बताई जा रही कि वो कैसा है, ठंडा। तो यहां पर ठंडा शब्द क्या होगा, विशेषण, और पानी क्या होगा, विशेष से। तो तुरंत आप सी विकल्प टिक करेंगे कि पानी यहां पर क्या है, विशेष से है। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। अब देखिए यहां पर विशेष से कौन है, यहां सही जवाब क्या होगा, अनासक्ति। अनासक्ति, ठीक है, अनासक्त, अनुशंसित और अपमानित, ये तीनों के तीनों क्या है, विशेषण है। क्लियर? अनासक्ति क्या है, विशेष है। क्लियर? और इसी का विशेषण क्या होता है, अनासक्त। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अनासक्ति क्या है, ये विशेष से। क्लियर? अगला देखिए, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अनासक्ति क्या है, विशेष से है, और इसका विशेषण अनासक्त होगा। इसी तरह से अनुशंसित विशेषण है और इसका विशेष क्या बनेगा, अनुशंसा। अपमानित ये विशेषण है और इसका विशेष क्या होगा, अपमान। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेष क्या है। अब देखिए मुख्य विशेष से आपसे पूछ रहा है, आकुल क्या होगा, मेन आकुलता किसमें, प्राण। किसके लिए आकुलता, प्राण के लिए। क्लियर? तो यहां पर मुख्य विशेष क्या होगा, प्राण होगा। सी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसके लिए आकुल, प्राण के लिए। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न शब्दों में विशेष है, इसमें आपको बताना है कि विशेष कौन है। क्लियर? तो जैसे
आपने देखिए यहां पर और जो है, जैसे श्वेत, श्वेत वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता क्या है कि वो श्वेत है, यानी श्वेत शब्द वस्त्र की विशेषता बता रहा है, तो श्वेत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जीर्ण हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं डी विकल्प, देखिए किताब, किताब से किसी की विशेषता नहीं बताई जाती है। ठीक है, तो ये यहां पर डी विकल्प आंसर हो जाएगा, ये इसका विशेष है। क्लियर, विशेष क्या है, किताब है। वहीं श्वेत, जीर्ण, ठीक है, जीर्ण आत्मा, ठीक है, तो जीर्ण शब्द उस आत्मा की स्थिति को बता रहा है, जीर्ण आत्मा। गरीब आदमी, आदमी की विशेषता क्या बता रहा है कि वो क्या है, गरीब है, तो गरीब शब्द विशेषता बता रहा है, तो गरीब क्या हो गया, विशेषण हो गया। किताब से किसी की विशेषता नहीं बताई जाती है, तो ये किताब क्या है, विशेष शब्द होगा। क्लियर है, और अगर किताब का विशेषण बनाना हो तो क्या होगा, किताबी। तो आप क्या कहते हैं, किताबी दुनिया बहुत अच्छी है, तो दुनिया कैसी, किताबी। या आप कहते हैं किताबी ज्ञान, तो ज्ञान कैसा, किताबी। क्लियर, तो किताबी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर, इसी तरह से यहां पर देखिए गरीब है, इसका विशेष गरीब का क्या होगा, गरीबी। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। यहां पर आपको विशेष से निकालना है, तो देखिए यहां पर जरा इसका प्रयोग करके देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पौष्टिक भोजन, भोजन की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो पौष्टिक है, तो पौष्टिक शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। पाठकीय दृष्टिकोण, ठीक है, तो दृष्टिकोण किसका, पाठकीय, तो ये भी हो गया पाठकीय दृष्टि से। क्लियर, भावुक अपील, अपील कैसी, भावुक, तो भावुक शब्द क्या है, विशेषण है। यहां पर विषाद जो होगा ये विशेष से होगा। क्लियर, तो इस प्रश्न में सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, विशेष से क्या है, विषाद। क्लियर, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी आंसर हो जाएगा, विषाद शब्द क्या है, विशेष है, तो इसका विशेषण क्या होगा, विषण। क्लियर, तो याद रखिएगा विषाद जो है इसका विशेषण विषण हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात है। पौष्टिक का विशेष से क्या होगा, पुष्ट। पाठक, और पाठक का, पाठक किसका विशेष होगा, पाठकी का। इसी तरह से भावुक जो विशेषण है इसका विशेष क्या होगा, भाव। क्लियर, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है। तो देखिए कृशकाय व्यक्ति, अभी हमने आपसे बताया था ना, कृशकाय व्यक्ति, कृशकाय क्या है, आकार के आधार पर विशेषता, तो कृशकाय व्यक्ति, तो यहां पर व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्योंकि कृशकाय कौन है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, कृशकाय व्यक्ति, यानी यहां पर व्यक्ति जो है ये विशेष है। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, लिखा है कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में विशेष क्या है, तो ये तो बहुत आसान है, काला कौन है, घोड़ा, यानी काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़ा की, तो यहां घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला देखिए, लिखा हुआ कि लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अब देखिए प्रश्न में थोड़ा घुमाने का प्रयास किया है, लिख रहा है कि लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है, जैसे ललाई, तो ये क्या है, लाल से ही तो बना है ना, लाल विशेषण होता है, इसे भाव, भाववाचक ललाई, ठीक है, ललाई को देखा नहीं जा सकता ना, ललाई महसूस की जा सकती, भाव का रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से आप देखेंगे लालिमा, कहते हैं ना लालिमा छाई हुई है, तो लालिमा दिखती क्या, वो एक भाव है ना, लाली, ठीक है, तो ये यहां पर ये तीनों जो है ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन लालित्य जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर, तो यहां पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये लालित्य जो है ये लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर, तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि लालित्य जो है ललित विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, यहां पर देखिए अगला जो है, अब जैसे विशेषणों से बने भाववाचक जो संज्ञा शब्द हैं उनके बारे में करा है, तो देखिए मधुर से क्या बना है, मधुरता या माधुर्य। लघु से क्या बना है, लघु से बना है लघुता, लघुत्व या लाघव। क्लियर, इसी तरह से देखिए स्थापित, अब ये जो आप देख रहे हैं ये मधुर, लघु, स्थापित, ये सभी क्या है, ये सभी विशेषण है और इनसे भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे स्थापित से क्या बना है, स्थापना, स्थापन। ठीक है, भाववाचक क्या होता है, जिसको आप फीलिंग की बात हो रही है। क्लियर, अब यहां पर देखिए सुंदर, सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य। क्लियर, विस्तृत, विस्मृत, विस्मृत से क्या बना है, विस्मृति या विस्मरण। क्लियर, विस्मृति, विस्मृत से क्या बना है, विस्मृति या विस्मरण। क्लियर, तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। क्लियर, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था, इस वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। अब देखिए आपको चार ऑप्शन दिए हैं, अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो इन चारों ऑप्शन के साथ चलिए बहुत आसानी से। सीता की खोज, क्लियर है, तो देखिए एक तो सीता यहां पर है, हनुमान, ये हनुमान हो गए, फिर उसके बाद सागर, सागर यहां पर,
उसके बाद आकाश, आकाश यहाँ पर। क्लियर? अब आपसे पूछ क्या रहा है? विशेष से पूछ रहा है। अब देखिए इनकी विशेषता क्या बता रहा है? अगाध सागर, तुरंत आपको मिल गया। इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कई बार स्मार्ट तरीका अपनाना चाहिए कि ऑप्शंस वहां पे आपको विद्वता नहीं दिखानी अपनी, वहां पर आपको सही आंसर करना है कम समय में। तो अगाध सागर, सागर की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो अगाध सागर पार करके। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगाध ये विशेषण और सागर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तुरंत आपने सी विकल्प को आंसर किया और आगे बढ़े। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो प्रश्न आपने बहुत आसानी से, सहजता से कर लिया, ये प्रश्न जीआईसी के प्रवक्ता के एग्जाम में आया था 2012 में। क्लियर? तो अब आपकी स्थिति हर प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हो चुकी है। अगला देखिए, अब यहां पर ये जो टॉपिक है इसमें जो अन्य मिसलेनियस में जो प्रश्न बनते हैं उसको दे। जैसे पूछ रहा है कि विकारी शब्द के प्रकार क्या है, तो याद रखिएगा विकारी शब्द के कितने? 4 होते हैं। विकारी शब्द जो है 4, कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्लियर? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या? विकारी शब्द। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहीं पर अब अविकारी भी देख लीजिए। अविकारी की बात करें तो ये क्या हो गए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी क्या है? अविकारी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, विकारी शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा पुरुष तथा कारक इत्यादि के कारण परिवर्तन हो सके। लिंग, वचन, कारक के कारण क्या हो सके? परिवर्तन हो सके, उसको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर? विकारी क्या है? लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन हो सके, वो विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द कितने हैं? 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्लियर? और इन्हीं कारणों का मतलब लिंग, वचन, कारक से जिसमें परिवर्तन न हो उसको अविकारी कहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन अव्यय नहीं है। देखिए जो जूता है ना, ये अव्यय नहीं है। क्लियर है? जूता जो है यहाँ पर अव्यय नहीं, जूता क्या हो जाएगा? संज्ञा है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? वहीं पर आज हो गया, भीतर हो गया। क्लियर? ये सभी क्या है? ये सभी यहाँ पर अव्यय है। क्लियर? लेकिन जूता क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर कुछ अव्यय के नाम दिए हैं, जैसे आज, भीतर, बाहर, पास, ऊपर, ये सभी क्या है? अव्यय। और जूता क्या है? संज्ञा है। और किस प्रकार का संज्ञा है? तो याद रखिएगा ये पुल्लिंग। क्लियर? अगला देखिए, देखिए यहां पर कुछ अव्यय शब्द के बारे में बताया गया, जैसे सचमुच, परस्पर, इसलिए, लगभग, बराबर, ठीक, अधिक, नीचे, सहारे, भरोसे, अतिरिक्त, द्वारा, सामने, और, के लिए, भांति, अनुसार, विपरीत, ये सभी क्या है? अव्यय शब्द है। क्लियर है? तो इनको भी आप ध्यान में अपने रखेंगे। अगला, अगले प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है। अब आप देखिए मरुभूमि में कहीं धान उगता है, तो ये जो कहीं है ये क्या है? ये अनिश्चित स्थानवाचक है ना। तो यहां पर कौन सी क्रिया विशेषण हो जाएगी? अनिश्चित स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित स्थान और अनिश्चित स्थानवाचक। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि जो कहीं है ये अनिश्चित स्थानवाचक है, क्योंकि स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार की है, निश्चित तथा अनिश्चित। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया, कहां पूछा गया है? आरओ 2016 की पुनर्परीक्षा में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था 3 अवस्थाएं बताई थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, और तीनों की पहली उसके बारे में बताया था कि ये होते क्या। मैंने आपसे मूलावस्था में कहा था इसमें विशेषता बताई जाती है, तुलना नहीं की जाती है। उत्तरावस्था में क्या बताया कि 2 लोगों में होता है, एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। फिर जो उत्तमावस्था था उसमें कई लोगों में एक लोग को श्रेष्ठ बताया जाता है। क्लियर है? यही उत्तमावस्था यहां पर है। अब देखिए कह रहा है कि इसके आधार पर आपको यह बताना है कि किस सेंटेंस में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया। अब देखिए जरा, ये ठीक वही है, अधिक, अधिकतर और अधिकतम। ठीक है? लिखा है कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अगर आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये बात आपके ध्यान में है तो ये प्रश्न आपके लिए सबसे आसान प्रश्न होगा। मैंने उत्तमावस्था की डेफिनेशन ही आपको बताई कि ज्यादा लोगों के बीच में एक की अच्छाई बताई जाएगी, और उस समय मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। तो देख रहे हैं परमानंद को पूरी कक्षा में सबसे होशियार बताया जा रहा है, यानी उत्तमावस्था।
ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, क्लियर है। अगला देखिए, तो ये यहां पर आपने देख लिया कि ये उत्तम अवस्था इसमें आ रहा है सबसे होशियार, क्लियर है। पूरे क्लास में एक परमानंद को सबसे होशियार बताया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो इसमें कैसा पदबंध है भाई, लड़का है, ठीक है, पढ़ रहा है, क्रिया हो रही है, और क्या पढ़ रहा है भाई, अगर क्रिया से पूछा है क्या पढ़ रहा है तो किताब पढ़ रहा है, यानी ये कर्म हो गया। तो लड़का पढ़ रहा है, काम करने वाला क्या हो गया, कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर, कर्म पर, तो किताब हो गई, क्लियर। तो यहां पर कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी यहां पर लड़का कर्ता हो गया, कर्म किताब पर, और क्रिया क्या हो रही, पढ़ने की। तो यहां पर आप सीधे सीधे डी विकल्प आंसर कर लेंगे, क्लियर। अगला देखिए, देखिए यहां पर मेंशन भी है कि लड़का कर्ता, किताब कर्म और क्रिया पढ़ रहा है, क्लियर। यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किताब पर ही। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो यानी वो कर्म हो गया। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लिखा हुआ है कि यह विषय अत्यंत कठोर है। यह विषय कैसा है, अत्यंत कठोर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें आप देखिए पूछा जा रहा है कि रेखांकित जो है ये विकल्प को किससे प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कठोर को आपको बदलना है कि किससे प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये विषय कठोर है, अत्यंत कठोर नहीं, अत्यंत कठिन है, क्लियर। तो यहां पर क्या सही जवाब होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, यह विषय अत्यंत कठिन है, क्लियर। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, स्पष्ट है। अगला देखिए, विषय कठिन होता है, कठोर नहीं। अगला देखिए, अगले प्रश्न में देखिए यहां पर 201 से लेकर 205 तक पूछ रहा है कि इनमें से विशेषण को पहचान कर सही विकल्प का चयन करना है। यहां पर आपको बस ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसमें 201 नंबर का जो प्रश्न यहां पर है, पूछा जा रहा है कि मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, ठीक है। अब विशेषण क्या है, दूसरा स्थान, ठीक है ना। दूसरा क्या है, विशेषण है। आपको विशेषण फाइंड आउट करना है, किस प्रकार का विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, क्लियर। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर दूसरा जो है ये क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है, क्लियर। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, इसमें आपको विशेषण बताना है। कह रहा है कि बाहर कोई व्यक्ति, अब ये जो व्यक्ति है इसको यहां करा है कोई व्यक्ति, क्लियर। तो यहां पर कोई शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, क्लियर है, कोई व्यक्ति, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यह विद्यालय मेरा है। अब पूछ रहा है यहां विशेषण बताइए। विद्यालय में तो सभी विद्यालय आ गए, लेकिन जब आपने कह दिया यह विद्यालय, यानी अब आपने विद्यालय को स्पेसिफाई कर दिया, क्लियर। तो यहां पर यह शब्द क्या कर रहा है, विद्यालय को की विशेषता बता रहा है। तो यह क्या है, सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाए, क्लियर। तो यहां पर यह शब्द जो है विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको विशेषण बताना है, क्या है, 4 किलो बर्फी, बस इतनी बात आपको देखनी है। बर्फी की माप तौल की बात हो रही, कितनी, 4 किलो। तो ये 4 किलो क्या है, यहां पर विशेषण है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। और किस प्रकार का विशेषण है, तो यहां पर माप तौल की बात हो रही है ना, तो यहां पर 4 किलो क्या हो जाएगा, यहां पर 4 किलो आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, क्लियर। आप देख रहे हैं जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अब आपको बिल्कुल इंप्लीमेंट होते हुए जब आप देख रहे हैं तो आप बहुत आसानी से कम समय में और बिल्कुल सही जवाब कर पा रहे हैं, क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। आप देख रहे हैं इमारतें कैसी हैं, ऊंची हैं। तो ऊंची शब्द क्या, इमारत की विशेषता बता रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊंची क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो आपने 201 से लेकर 205 तक के प्रश्न में यहां पर विशेषण को फाइंड आउट कर लिया। अब अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए निकालना शुरू कीजिए। समुद्री सांप, देखिए जो मैंने ट्रिक आपको बताई वो अप्लाई करिए। जैसे ही आपके दिमाग में सांप आया तो जितने वैरायटी के सांप हैं सभी आपके दिमाग में आ गए, लेकिन जैसे ही मैंने स्पेसिफाई किया समुद्री सांप, तुरंत आपने बाकी सांपों को हटाया, अब बात होगी केवल समुद्री सांप की, क्लियर। यानी ये जो समुद्री शब्द है इसने सांप को क्या कर दिया, इसकी इसकी व्याप्ति को क्या कर दिया, मर्यादित कर दिया, संकुचित कर दिया, क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, समुद्री आपका विशेषण हो गया और सांप क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्लियर। ये बात स्पष्ट होगी। अब जरा देखिए, अगर हम बात कर लें जहर कैसा है, कीमती है,
क्लियर। जहर की विशेषता बताई जा रही कि वो कैसा, कीमती, तो कीमती क्या हो गया, विशेषण, और जहर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्लियर, ये बात स्पष्ट हो गई। और कह रहा है बहुत कीमती है। क्लियर, क्या कह रहा है, बहुत कीमती है। तो लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये बहुत शब्द जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये बहुत क्या हो जाएगा, बहुत शब्द यहां पर प्रविशेषण होगा। क्लियर, बहुत शब्द क्या होगा, प्रविशेषण यहां पर होगा। तो यहां पर आपने ये देख लिया। अब एक चीज ये देखिए कि तो कितने विशेषण मिल गए, समुद्री विशेषण मिला, कीमती मिल गया। अब ये देखिए घातक, घातक क्या है, ये भी विशेषण है। क्लियर, ये क्या है, विशेषण है। तो यहां पर ये भी विशेषण हो गया, यानी आपको यहां पर समुद्री एक विशेषण, घातक दूसरा विशेषण और कीमती तीसरा विशेषण, और विशेष्य कितने हैं, जहर और सांप। क्लियर, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 3 विशेषण और 2 विशेष्य। क्लियर, तो ये आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला देखिए, देखिए यहां पर दिया भी है कि यहां पर समुद्री, घातक और कीमती ये विशेषण है, और यहां पर सांप और जहर जो है ये क्या है, विशेष्य है। क्लियर, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया आरओ के प्रीलिम्स में, जो 2023 में हुआ था, जो पेपर निरस्त हो गया, उसका री एग्जाम होना। देखिए इसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीके बताए हैं, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको दिक्कत होती है, लेकिन अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इतना इसमें आपको अभ्यस्त कर दिया जाएगा कि बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए जैसे खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, आप बहुत अच्छे से विशेषण भी पढ़ चुके हैं और विशेष्य भी पढ़ चुके हैं। विशेषण वो होगा जो विशेषता बताएगा, और जिसकी विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए जरा किसकी विशेषता बताई जा रही है, ईरानी घोड़ा, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। क्लियर, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि ईरानी घोड़ा, तो यहां पर घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा हो गया विशेष्य। क्लियर, घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्लियर, और कैसा घोड़ा है, ईरानी घोड़ा, तो ईरानी शब्द क्या है, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। क्लियर, फिर यहां पर लिखा है काला, काला कौन है, घोड़ा। ठीक है, तो ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, ये भी खूबसूरत भी है घोड़ा। क्लियर, तो खूबसूरत, काला और ईरानी ये तीनों विशेषण शब्द हैं, और किसकी विशेषता बता रहे हैं, घोड़े की, तो यहां पर 3 विशेषण और 1 विशेष्य हो जाएगा। क्लियर, 3 विशेषण और 1 विशेष्य हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा, 3 विशेषण और 1 विशेष्य होगा। क्लियर, बी विकल्प आंसर होगा। अब देखिए यहां पर डी विकल्प आंसर बताया जा रहा है, किसको 2 विशेष्य बता रहे हैं, ये मैदान में, मैदान जो है ये संज्ञा है, स्थान के बारे में बता रहा है, संज्ञा है, और इसको ये विशेष्य बता रहे हैं। मैंने आपको कई प्रश्नों में ये समझाते हुए बताया है, आप निश्चित रूप से उसको रिकॉल भी करेंगे। मैंने कहा कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की, और जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई विशेषण आता है तब उसको वो संज्ञा या सर्वनाम से किसमें परिवर्तित कर देता है, विशेष्य में बदल देता है। क्लियर, लेकिन मैदान के लिए कोई विशेषण शब्द आया ही नहीं है, तो ये बताइए कैसे विशेष्य में तब्दील हो जाएगा, ये तो एज ए संज्ञा ही प्रेजेंट रहेगा ना। घोड़े के लिए ना ईरानी शब्द आया कि ईरानी घोड़ा, काला किसके लिए है, मैदान के लिए, नहीं घोड़े के लिए। खूबसूरत क्या है, मैदान तो है नहीं, घोड़ा है, तो यहां पर खूबसूरत, काला और ईरानी ये तीनों विशेषण किसके लिए बात कर रहे हैं, विशेष्य किसके लिए, घोड़े के लिए। क्लियर, तो यहां पर 3 विशेषण और 1 विशेष्य होगा। क्लियर, तो इसको सही कर लीजिएगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। क्लियर, तो ये बात स्पष्ट ध्यान में रखना है। अगला देखिए, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। क्लियर, तो लोभ से बना है, इसमें ई प्रत्यय लगा है। क्लियर, यानी क्या है, लोभ में ई प्रत्यय लगा है। अगर आपको याद हो तो मैंने इसका भी एक एग्जाम्पल आपको कराया था। अब देखिए ये प्रश्न में पूछ भी लिया गया उस तरह के प्रश्न, जैसे हमने क्या कहा था, दान शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, दानी। यही तो बताया था ना, दान में ई प्रत्यय लगा, दानी। ठीक वही प्रश्न है, बस शब्द बदला है। तो यहां पर क्या है, लाभ है उसमें ई प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, लोभ शब्द है उसमें ई प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, लोभी बन गया। लोभ शब्द में ई प्रत्यय लगा तो लोभी, यानी यहां पर ये जो लोभी बना है विशेषण, ये क्या है, प्रत्यय लगकर बना है, तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको, लोभ में ई प्रत्यय लगकर लोभी का निर्माण किया गया। लोभी क्या है, विशेषण है, आप कहते हैं ना लोभी व्यक्ति। क्लियर, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। क्लियर, अब जरा ये देखिए, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य निकालना है। अब आप निकालिए,
देखिए इसमें भले और महान, लोग, लोग की विशेषता बता रहा है। क्लियर है? भले और महान किसकी विशेषता बता रहा है? लोग की। तो ठीक है, तो लोग यहां पर की विशेषता, एक तो महान विशेषण हो गया और भले, यानी यहां पर दो विशेषण हो गए और लोग क्या है? विशेष्य हो गया। क्लियर है? उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, यानी व्यवहार की विशेषता क्या है? एक है संयमित और एक है उचित। यानी आप देख रहे हैं यहां पर चार विशेषण और दो विशेष्य का प्रयोग किया गया। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष विशेषण का युग्म गलत है। अब देखिए इसमें, यहां पर देखिए पतन और पतित, पतन और पतित, तो पतन क्या है? विशेष्य, और पतित क्या है? विशेषण। अंचल का आंचलिक, ये भी सही है। पंक का पंकिल, ये भी सही है। अपमान का उपमित नहीं होता है, अपमान से अपमानित बनता है। क्लियर? तो ये युग्म यहां पर गलत है, तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अपमान से क्या होता है? अपमानित। क्लियर? अपमान विशेष से होता है और इससे बनता है अपमानित। अपमानित विशेषण शब्द होता है, आप कहते हैं ना अपमानित व्यक्ति। क्लियर? तो ये हो गया। यहां पर पतन से पतित हो गया, अंचल से आंचलिक, पंख से पंकिल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये जो उपमित शब्द था ये याद रखिएगा उपमा के लिए। क्लियर? उपमित क्या है? विशेषण शब्द है जिसका विशेष से क्या होगा? उपमा। क्लियर? इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए। अच्छा, जो उपमा के योग्य हो उसको क्या कहते हैं? उपमित कहते हैं। उपमा के योग्य जो हो उसको क्या कहते हैं? उपमित। और उपमित विशेषण है और इसका विशेष क्या होगा? उपमा। अगला देखिए, लिखा है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अब देखिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। पहले जो आसानी से निकल जाए उसको कर लीजिए। ठीक? अब देखिए यहां पर सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी? सुगंधित। क्लियर? तो कस्तूरी क्या हो गया? विशेष्य। और कैसा? ये सुगंधित। तो सुगंधित शब्द क्या करा? विशेषता बता रहा है ना, कस्तूरी। ये हो गया। फिर उसके बाद लोभी शिकारी, शिकारी कैसा? लोभी, यानी लोभी क्या? विशेषण और शिकारी विशेष्य हो जाएगा। राजस्थानी हिरणों का, हिरण क्या हो जाएगा? विशेष्य, और राजस्थानी यानी स्थान विशेष्य की विशेषता बता रहा है राजस्थानी शब्द, तो राजस्थानी क्या हो जाएगा? विशेषण। जैसे हमने आपको बताया था जापानी, अमेरिकी, ठीक है, ये सभी क्या है? विशेषण है। उसी तरह से राजस्थानी क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें कितने, अच्छा एक यहां पर है अवैध शिकार, शिकार कैसा? अवैध। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अवैध क्या कर रहा है? शिकार की विशेषता बता रहा है, तो अवैध हो गया विशेषण और शिकार हो गया विशेष्य। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चार विशेषण है और चार विशेष्य है। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध ये क्या है? विशेषण है, और वहीं कस्तूरी, शिकारी, हिरण, ठीक है, ये क्या? विशेष्य में आ जाएंगे। क्लियर? ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अगला देखिए, आगे आपको यहां पर सुमेलित करना है विशेषण और विशेष्य से। क्लियर? देखिए विशेषण में सबसे पहला दिया गया ऐतिहासिक। देखिए अब ऐतिहासिक जो विशेषण है किसके साथ प्रयोग होगा? आप कहते हैं ऐतिहासिक घटना। क्या है? ऐतिहासिक घटना। क्लियर? तो यहां पर एक को आप सुमेलित कर देंगे किसके साथ? तीसरे के साथ। अगला है विदुषी। विदुषी क्या होता है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, कई बार यहां पर इस तरह की गलती हुई है, आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। अब विद्वान, अगर कोई पुरुष विद्वान होता है तो उसके लिए कहा जाता है विद्वान पुरुष, लेकिन याद रखिएगा कभी विद्वान महिला नहीं कहा जाता है। महिला अगर विद्वान हो तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? विदुषी। क्लियर है? तो विद्वान पुरुष होगा और महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? तो यहां पर बी को आप पहले के साथ। इसी तरह से एक बात और याद रखिएगा, थोड़ी बात यहां पर समझ लीजिए, हो सकता है अगली बार आपसे कुछ और इसी तरह के प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे राजा अगर महान होगा तो आप कहेंगे महान राजा, लेकिन याद रखिएगा रानी के लिए कभी महान शब्द का प्रयोग नहीं होगा। रानी के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? महती शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे यहां पर आपने देखा कि विद्वान शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए हुआ है, महिलाओं के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग है, ठीक उसी प्रकार से राजा के लिए महान होगा, यानी पुल्लिंग के लिए महान शब्द है उसकी महानता के लिए, लेकिन रानी के लिए अगर आपको महानता बतानी है तो महती शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? इसी तरह से कुछ और भी देख लीजिए, जैसे अगर यहां चर्चा हो रही तो हो ही जाए। जैसे आपने कहा कि पापी पुरुष, तो पुरुष के लिए पापी शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन अगर आपको किसी महिला को पापी बताना है तो वहां पर पापिनी होता है। क्या होता है? पापिनी। याद रखिएगा
पुरुष के लिए पापी शब्द का प्रयोग और महिला के लिए पापी बताने के लिए पापिनी कहते हैं। क्लियर? इसी तरह से अभी कई बार रोगी शब्द आया है, तो देखिए रोगी जो होता है, पुरुष रोगी, पुरुष के लिए रोगी शब्द, लेकिन अगर मान लीजिए कोई महिला रोगी है तो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? रोगिनी। क्या होगा? रोगिनी। किसी महिला के लिए अगर कहना हो तो आप क्या कहेंगे? रोगिनी महिला। क्या कहेंगे? रोगिनी महिला। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई आदमी अपनी प्रवृत्ति का दुराचारी है तो आप क्या कहते हैं? दुराचारी प्रवृत्ति का आदमी। लेकिन याद रखिएगा जब महिला के लिए अगर दुराचारी प्रवृत्ति बताना हो तो वहां पर दुराचारी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दुराचारिणी। क्या कहेंगे? दुराचारिणी। क्लियर? महिला के लिए क्या होगा? दुराचारिणी। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? ये बात स्पष्ट ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आप कहते हैं भोगी पुरुष, लेकिन महिला के लिए अगर भोगी बताना हो तो भोगी शब्द का प्रयोग मत करिए, क्या करेंगे? भोगिनी। क्या लिखेंगे? भोगिनी। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है यहां पर विदुषी को कोरिलेट कराने के लिए पूछा गया, नेक्स्ट टाइम में इन्हीं एग्जाम्पल में से कुछ पूछा जाए। क्लियर? तो देखिए यही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा जाए। उस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आप अपने ध्यान के सामने से गुजारिए। क्लियर? अगला देखिए, तो यहां पर क्या हो गया? ऐतिहासिक घटना ए को तीसरे के साथ, विदुषी महिला बी को पहले के साथ, महती कथा। ठीक है, तो महती को आपने कथा से ले लिया, यानी सी को आपने दूसरे के साथ, और रोचक क्या? रोचक पुस्तक। क्लियर? तो यहां पर आपने डी को चौथे के साथ। तो कूट क्या बन रहा है? 3 1 2 4, 3 1 2 4। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाए। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अब देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया था आरओ यारो 2023 के प्रीलिम्स में, जो अभी निरस्त हुआ है, हाल ही में हुआ है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम आरओ का हुआ है ये। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिला, महती कथा और रोचक पुस्तक। अब देखिए यहां पर पुल्लिंग के लिए जो शब्द बनते हैं विद्वान और स्त्रीलिंग के लिए विदुषी, एक चर्चा हुई, उस पर हम लोगों ने कई एग्जाम्पल देखे। अब आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ यहां पर महत्वपूर्ण विशेषण विशेष से दिया गया है, जैसे अमानुषिक से क्या है? अत्याचार या व्यवहार से। दैवी, दैवी क्या होती है? घटना होती है, प्रकोप होता है, दैवी प्रकोप। ठीक है, नील क्या है? नीला आकाश और कमल से। इसी तरह मधुर भोजन, भाषण, स्वर्णिम अक्षर, स्वर्णिम उषा, सुयोग। ठीक है, स्वर्णिम सुयोग। तो इस तरह से आप कुछ महत्वपूर्ण ये विशेषण और विशेष देख रहे हैं। क्लियर? तो इसको भी आप ध्यान में इस तरह से रखिएगा। अगला देखिए, यहां पर देखिए फिर से वही विशेषण और विशेष को आपको मैच कराना है। यानी अब आपने देखा कि जो पैटर्न आयोग ने अभी आरओ में दिखाया है उसी तरह का पैटर्न स्टाफ नर्स में भी दिखाया। क्लियर? तो अब इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, इस पैटर्न को समझने का। अब आपको ये बताना है कि ये विशेषण किस विशेष के साथ सही बैठे। जैसे विशैला, तो अब विशैला तो सांपी होगा ना, तो ए को आपने कोरिलेट कर दिया चौथे के साथ। कटीला, कटीला क्या है? रास्ता। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा बी को पहले के साथ। दयालु, अभी बात हुई थी दयालु पुरुष, तो ठीक है, तो यहां पर आप सी को कोरिलेट कर दीजिए दूसरे के साथ। चमकीला, तो चमकीला पत्थर। ठीक है, तो चमकीला पत्थर, तो यहां पर डी को तीसरे के साथ। अब देखिए ये स्ट्रेटेजी होती है, एक ही प्रश्न में आपसे 4 प्रश्न पूछ लिए गए। ठीक है, तो ये एक तरीका नया आयोग ने निकाला है, तो एस्पिरेंट्स भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, वो निश्चित रूप से सही आंसर करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कूट बन रहा है 4 1 2 3 का, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये स्टाफ नर्स 2023 में ये पेपर पूछा गया प्रश्न है। विशैला सांप, कटीला रास्ता, दयालु पुरुष और चमकीला पत्थर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष से और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। अब देखिए लिख रहा है क्रोध, क्रुद्ध। क्लियर है? तो देखिए यहां पर क्रोध जो है उसी से क्रुद्ध हो गया। ठीक है, आसक्ति का आशक्त, अभी चर्चा हुई है। आकर्षण, आकृष्ट। ठीक है, ईर्ष्या से क्या? उपेक्षा। नहीं, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु बोलते हैं ना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है। क्लियर है? तो ईर्ष्या से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? ईर्ष्यालु। जैसे क्रोध से क्रोधी भी बन सकता है, क्रुद्ध भी हो सकता है। क्लियर? इसी तरह से आपने आसक्ति से विशेषण क्या बनाया? आसक्त। ठीक है, आकर्षण से आकृष्ट। ठीक है, ध्यान आकृष्ट कराने का। ठीक है, तो ध्यान क्या करे? आकृष्ट कराना है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो आपने कहा डी विकल्प से होगा। यहां ईर्ष्या से क्या बनेगा? ईर्ष्यालु बनेगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से उपेक्षा की बात कर ले तो उपेक्षा विशेष है, इसका विशेषण क्या बनेगा? उपेक्षित। क्लियर? कहते हैं ना उपेक्षित व्यक्ति है। ठीक है, तो उस व्यक्ति की विशेषता क्या? वो उपेक्षित है, उपेक्षित स्थान है। ठीक है, किसी स्थान को उपेक्षित घर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आज आरओ यारो का जो सिलेबस है जिसमें 6 टॉपिक हैं उसमें से एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो विशेषण और विशेष से संबंधित कुछ लिस्टिंग है, जैसे अभी आपने देखा था, इसकी एक लिस्टिंग
इंपॉर्टेंट जो होंगे उसको एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर है? उसको मैं उदाहरण में भी यूज़ करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो सकें। आपका ये टॉपिक बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच के साथ कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप अपनी तरफ से अपना 100% देने का प्रयास कीजिए। जब इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा। ये बिल्कुल इस बात का विश्वास रखिए। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।